चुके हैं, 01 देख चुके हैं। और 01 में हमने बेसिक कंडीशनल एज जैसी चीजें देखी थी, टूल मैसेजिंग को बड़ा इन डिटेल देखा कि टूल्स को किस तरीके से कॉल किया जा सकता है। उसके बाद चेन रिड्यूसर पे है, हमने चेनिंग देखी कि किस तरीके से जब मल्टीपल एजेंट्स कॉल हो रहे होते हैं तो हम स्टेट को कैसे हैंडल कर रहे होते हैं, रिड्यूसर मतलब कैसे बनाते हैं, स्टेट मैनेजमेंट कैसे हो रही होती है। फिर हम लास्ट क्लास में आए थे राउटर पे। और राउटर के बाद आज की क्लास में हम एजेंट शुरू करेंगे। राउटर ऑलमोस्ट एंड पे थे, तो हम एजेंट पे चले सर, या राउटर के बिल्कुल एंड वाले टॉपिक से स्टार्ट करें? जी, राउटर पे थोड़ा सा रिवाइज करा दें ताकि वो कनेक्शन बन जाता है ना। ठीक है। तो यहाँ पर हम आ गए हैं राउटर के टॉपिक पे। ये टॉपिक नंबर 3 है। राउटर पर हमने क्या चीज डिस्कस करी थी? एक रिव्यू के पर्सपेक्टिव से चलते हैं। अगर किसी का सवाल हो तो आप लोग क्विक हैंड रेस करेंगे। क्विक हैंड रेस आप नहीं करेंगे तो उसका मैं डिफॉल्ट ये मतलब समझूंगा कि सवाल नहीं है। तो राउटर को हम रिव्यू करें तो राउटर्स में इन्होंने कहा कि पहले आने से पहले वी बिल्ट अमीन, अ मैं ये ग्राफ। क्लेरिफाई कर दूं, राउटर हमने नहीं किया था पिछली दफा। ठीक है, फिर हम राउटर से लेके चलते हैं। राउटर से पहले की बात यहाँ लिखी हुई है कि पहले हम क्या कर चुके हैं। तो वी बिल्ट अ ग्राफ दैट यूज मैसेजेस एज अ स्टेट। मतलब क्या होता है कि जब हमारा पास ग्राफ है, ग्राफ रन हुआ तो हमें मालूम है कहीं ना कहीं से उसका स्टार्ट पॉइंट था। और स्टार्ट पॉइंट पे कोई ना कोई मैसेज तो होगा उसके पास, जैसे कि मेरा कोई सवाल, मैं कोई बात कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि मुझे ग्रीट करो, मुझे सलाम करो, या मेरे कोई काम करके दे दो, तो जो मेरा प्रॉम्प्ट होता है, फर्स्ट इनपुट जो मैं देता हूँ, तो वो जाहिर सी बात है यहाँ पर मैसेज होगा। तो यहाँ पर हम ऐसा अभी लास्ट टॉपिक में हम ऐसी एप्लीकेशन बना चुके हैं जिसमें जो यूजर का इनपुट आ रहा होता है, मैसेज आ रहा होता है, उसको हैंडल कर चुके हैं, मतलब उसकी स्टोरेज हैंडलिंग कर चुके हैं, जिसको हम स्टेट मैनेजमेंट बोलते हैं। स्टेट मैनेजमेंट हम कर चुके हैं। तो यहाँ पर ये बात देखी हुई है, वी बिल्ट अ ग्राफ दैट यूजेस मैसेजेस एज अ स्टेट इन अ चैट मॉडल विद बाउंड टूल। और दूसरे नंबर पे यहाँ पर बात लिखी हुई है कि जैसे कि ग्राफ क्या आप कंसिडर कर रहे हैं, ग्राफ में एक आप समझ रहे हैं, रोड है, रोड पे स्टॉप है, हर स्टॉप के ऊपर एक शॉप है, और उस शॉप पे कोई ना कोई वो मतलब जो शॉप का और काम है, वर्कर बैठा हुआ है, वो वर्कर को इसने किसी चीज की स्पेशलिस्ट है। तो आप सपोज करें आप आए, आपने एक शॉप के ऊपर आप गए, रोड पे इस पहली वाली शॉप पे उसने आपको काम करके दिया, फिर उसने कहा आप नेक्स्ट वाली शॉप पे चले जाएं, बाकी काम आपको सेकंड वाली जो करेगी। तो इस तरीके से आप जितनी ज्यादा राउट्स में घूमते जा रहे हैं, अलग अलग नोड्स में घूमते जा रहे हैं, तो वहां पर आपकी स्टेट बन रही है, मतलब कोई ना कोई वहां पर मैसेज जनरेट हो रहा है। स्टेट को हम कहाँ पे वर्ड आता है, स्टेट का वर्ड वहां पर आता है हमारे पास कि उस वक्त की कंडीशन क्या है या उस वक्त का मैसेज क्या है। तो उसकी हैंडलिंग हम देख चुके हैं। उसके साथ साथ हम ये भी देख चुके हैं कि जो टूल हमारा होगा, जो हमारा फंक्शन है, या हम जिसको नोड कह रहे हैं, हम उसको बोल रहे हैं वर्कर है, या हम जिसको शॉप भी बोल रहे हैं, कोई भी हम उसको नाम दे रहे हैं, सारे नाम का एक ही मतलब जा रहा है, एक्शन लेने वाला, काम करने वाला। उसके पास हम ये कैपेबिलिटी सेट कर देते हैं कि वो किसी टूल के साथ बाउंड हो जाए। टूल क्या होते हैं? टूल हम ये भी कह सकते हैं, हमने कोई फंक्शन बनाया, वो फंक्शन कोई एपीआई को कॉल कर सकता है। हम ये कह सकते हैं हमने कोई फंक्शन बनाया है, वो फंक्शन एलएलएम को कॉल कर सकता है। हम ये कह सकते हैं हमने कोई फंक्शन बनाया, वो फंक्शन सर्चिंग को मतलब वेब सर्च को कॉल कर सकता है। तो उसको हम टूल बोलेंगे। तो अभी हम एक ऐसे एप्लीकेशन बना चुके हैं जिसमें टूल मौजूद है। टूल से हम रहा है कोई भी चीज़ आप फंक्शन से कॉल करवा रहे हैं, तो कोई भी चीज़ हो सकती है। और मैसेज के हवाले से हम रात यही थी यहाँ पर, स्टेट के हवाले से क्या हम उसकी स्टेट मैनेजमेंट, मतलब जो काम हो रहा है उसकी जो मतलब स्टेट है, उसकी जो कंडीशन है, या उसका जो इंफॉर्मेशन है, या उसका जो डेटा है, उसको हम कहीं ना कहीं रख कर और हैंडल कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। ये काम हम कर चुके हैं सारा। हाँ, उसके तो बाद हम अमीन, अगर जी मैं इसको सिनॉप्सिस करूं जितना मैं समझाऊं, जी वो और पिछले हफ्ते की याद करते हुए वो ये कह रहा है कि दो काम हमने किए थे। एक जी स्टेट में मैसेजेस रख लिए थे वो रिड्यूसर के थ्रू, जी। और जेड मॉडल के साथ हमने फंक्शन को अटैच कर दिया था। हम्म। तो ये कह रहा है कि एग्जैक्टली। हम ये दोनों काम कर चुके हैं। जी हाँ। अच्छा, फिर भी क्या कहते हैं, देखा कि हमने ग्राफ कैन रिटर्न अ टूल कॉल and return a language result. We saw that graph can return a tool call. हम्म। अच्छा, मेरे ख्याल से जितना मुझे याद है तो ग्राफ ने रिटर्न नहीं किया था, वो तो लैंग चेन ने रिटर्न किया था। हम्म। अच्छा, और ये इनका एक टर्म है, मैं बताता हूँ, आप बात कंप्लीट करें। दूसरी बात, ये हमने नेचुरल लैंग्वेज रिस्पॉन्स भी हमने नहीं देखा था। हमने तो सिर्फ ये देखा था टूल कॉल होगी। अच्छा, इसका इन्होंने ग्राफ यहाँ पर इसलिए मेंशन करा है क्योंकि ये पूरी फ्लो की बात कर रहे हैं।
तो ये इन्होंने कहा हमने एक ऐसा ग्राफ बनाया था जिसके फ्लो के पास ये कंट्रोल था कि वो मैसेज लेता है यूजर का। मैसेज लेने के बाद वो डिसाइड करता है कि टूल कॉल करना है या जवाब देना है। ये लास्ट क्लास में हमने ऐसे देखा था कि जब हमने मैसेज उसको दिया और उस मैसेज के अंदर उस कहा था कि बैंक अकाउंट पे ट्रांजेक्शन करनी है, तो उसने टूल कॉल करा, मतलब मेरा फंक्शन कॉल करा, और जो भी उस फंक्शन का रिटर्न था वो दिखाया। लेकिन उसी को मैंने कहा हाय हेलो हाउ आर यू, तो उसने मुझे सिंपल कहा वो व्हाट कैन आई हेल्प यू फॉर यू। उसने टूल कॉल नहीं करा क्योंकि उसको पता है कि ट्रांजेक्शन नहीं कर रहे, ये मुझसे सिंपल हाय हेलो कर रहे हैं। तो वो रिस्पॉन्स यहाँ पे उन्होंने बताया कि जो हमारा हाँ हाँ ग्राफ है। हाँ, अब मैं समझ गया। जी आप ये कह रहे हैं कि वो ये कह रहा है कि या तो हमने रिस्पॉन्स किया था नेचुरल लैंग्वेज में, हाय जी। का, एक्सक्यूज मी, या हमने टूल कॉल किया था, ये कह रहा यस। है। एक्सक्यूज मी। जी। तो अच्छा ये अच्छा। वो चीज है जो हमने एक रैप अप करा छोड़ा था। इसको हम बोल सकते हैं हमारी ना मेमोरी समराइजेशन। ये हम पढ़ेंगे, टॉपिक है हमारा पूरा। तो आज की क्लास में जो शुरू में हमने एक्टिविटी करी है ना, ये समझ ले हमने अपनी जो हिस्ट्री थी उसको समराइज कर लिया छोटे से उसमें। तो हम्म चैट जीपीटी को सपोज करें मैं एक प्रॉम्प्ट दे रहा हूँ, अब मैं चाहता हूँ उस प्रॉम्प्ट को देने से पहले कोई कॉन्टेक्स्ट भी दूं। उस कॉन्टेक्स्ट में क्या है, मेरी 100 चैट है पुरानी चैट जीपीटी से। अब मैं 100 चैट अपनी एक चैट के एक सवाल के जवाब के दूं तो चैट जीपीटी के लिए प्रोसेस करना कितना मुश्किल हो जाएगा। क्यों ना जो मेरी हिस्ट्री वाली 100 चैट थी उसको मैं समराइज कर लूं और वो मैं चैट जीपीटी को दूं, चैट जीपीटी से मैं डालते किसी चैट मॉडल्स को दूं, तो वो कितने अच्छे से मेरी बात भी समझेगा और कितने कम टोकन्स में मेरा काम हो जाएगा। ये हम टॉपिक पढ़ेंगे आगे जाके कि हम हिस्ट्री को, मतलब जो स्टेट को और मतलब जो हमारे कॉन्टेक्ट है उसको समराइज करके रखते हैं। और आज की क्लास का जो शुरू में हमने जो आपस में करा है ये भी समराइज ही करा है। हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट गोल क्या है, हम क्या बात करने जा रहे हैं, हम राउटर की बात कर रहे हैं। राउटर का मतलब क्या होता है, राउटर का मतलब होता है कि डिसीजन लेना है कि किस डायरेक्शन पे जाना है, इधर जाना है या इधर जाना है, वो हम देखेंगे। वी कैन थिंक ऑफ दिस एज अ राउटर, मतलब हम सोच रहे हैं कि राउटर की, सपोज करें राउटर क्या है, द चैट मॉडल राउट बिटवीन डायरेक्ट रिस्पॉन्स और टूल कॉल। अब अगर हम पुराने वाले रिस्पॉन्स पे जाएं तो उसमें क्या हो रहा था और इसमें क्या हो रहा है, छोटा सा डिफरेंस है, एक चीज ऐड हुई है इसमें खाली, और कंडीशनल मतलब नोड ऐड हुई है, और उस कंडीशनल नोड को हम पढ़ेंगे। हम ये कह रहे हैं कि हमारा चैट मॉडल डिसाइड करेगा कि डायरेक्ट रिस्पॉन्स पे जाना है या टूल कॉल पे जाना है बेस्ड अपॉन द यूजर इनपुट। अब इस एग्जाम्पल में और पुरानी वाली एग्जाम्पल में छोटा सा फर्क है, डायग्राम से मैं फर्क दिखा देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूज ना हो। देखिए पुरानी वाली एग्जांपल में क्या होता है, स्टेप वन पे आते थे, एलएलएम के पास आते थे और एलएलएम आगे बढ़ जाता है, चेन हम इसको कह रहे थे कि हमारी चेन चल रही है कि 1 2 3 4 5 6। अब हमारे पास कंडीशनल चेन आई है, मतलब चेन में कंडीशन है कि भाई यहाँ सर जाना है नजर या नहीं नहीं आ जाना। रहा। सर आपने नजर नहीं, दिखाया नहीं। अब कुछ कह रहे हैं। ये सर अब आ गया आ गया। वो तो आ रहा है, सबके पास आ रहा है, सही है। ठीक है। अच्छा हम जो बात कर रहे थे देखें, एक तो ये वाला डिसीजन था, इसमें क्या हो रहा था, स्टेप वन पे गया, एलएलएम के पास गया, फिर एलएलएम ने कुछ बताया वो आगे बढ़ गया। अब एलएलएम के पास कैपेबिलिटी थी कि उसके साथ टूल हमने बाइंड करा था, और ये हम सारा लास्ट क्लास में देख चुके हैं, और एलएलएम ने हमें बताया था क्या करना है। अब हम एक और नेक्स्ट टॉपिक पर आए, उस नेक्स्ट टॉपिक में बात हो रही है राउटिंग की। राउटिंग का मतलब मैंने कहा ना स्टेप टू पे जाना है। मैंने आपको दो ऑप्शन दिए, मैंने कहा ये वाला कि ये वाला, और राउटिंग का मतलब है आपने या तो ये राउट कर दिया या तो ये राउट कर दिया। अगर मैं आपको चॉइस दे रहा हूँ तो राउटिंग में ऐसा भी हो सकता है मैं आपको कहूँ दोनों पे जाना है, वो एक अलग टाइप की राउटिंग होगी। अभी हम बात करें राउटिंग मतलब इधर राउट करना है या इधर राउट करना है, जैसे हम कहीं पे टर्न कर रहे होते हैं। अब हम कह रहे हैं कि एलएलएम के पास हम ये कैपेबिलिटीज देंगे कि वो एलएलएम राउट करेगा, और वो कैसे करेगा, ये बड़ा जबरदस्त हमारी कंडीशन है जिसको हम देखने वाले हैं। अगर हम लास्ट क्लास का मतलब पुरानी वाली क्लास की थोड़ा सा और रिवाइंड करें तो वहां पर एक चीज मिस थी, और वो क्या चीज मिस थी, आप में से कोई बता भी सकता है मुझे वो क्या चीज मिस थी। हम यहाँ पे आते हैं, एआई मैसेज, ह्यूमन मैसेज, रिस्पॉन्स। मैं आपको बता रहा हूँ क्या चीज मिस थी। रिड्यूसर हमारा ये हो गया था, ये अमीन भाई, देखें। आप
तो ये सारे बिल्कुल पिछले आखिरी वाले रिस्पॉन्स था। कमिट कर दिए थे। जी हाँ, वो तो कमिटेड है। मैं एक बार दोबारा Great. रिव्यू करूँगा। हम्म। अच्छा ये देखें, यहाँ पर मैंने एक कंटेंट दिया, खाली ना प्रॉम्प्ट को दो, मेरे हाईलाइट कंटेंट सिर्फ उसको देखें, कोड अभी छोड़ दें, वरना आप लोग आपका ना मतलब जो डायरेक्शन इधर उधर मिक्स मिक्स हो जाएगी। मैं क्या कह रहा हूँ, मल्टीप्लाई 4 and 2। इसने क्या करा, क्या इसने 4 and 2 को मल्टीप्लाई करा या सिर्फ बताया 4 and 2 को मल्टीप्लाई करना है? इसने बताया। बताया, तो इसका मतलब एक चीज मिस है हमारी। हमें जवाब जो 8 मिलना था वो अभी नहीं हुआ है। अब हम इस टॉपिक पे आते हैं, सवाल समझ में आ गया ना सबको, मिस क्या है, मतलब मिस समझा दे क्या चीज बाकी रह गई है यहाँ पर। इसने ये तो बता दिया फंक्शन कॉल करो, लेकिन फंक्शन कॉल कौन करेगा? वो तो मैं ही करूंगा, और मैं कैसे करूंगा ये हम राउटिंग में पढ़ेंगे। हम आते हैं इस टॉपिक पे, पीछे वाला हम आते हैं, और ये काम हम एलएलएम से कराएंगे। इस डायग्राम को थोड़ा गौर से देखें, इस डायग्राम को माइंड में रखें। हम पूरी डिस्कशन इस डायग्राम्स को मैप करते हुए चलेंगे। हम आते हैं, लेट्स एक्सटेंड आवर ग्राफ टू वर्क विद ईदर आउटपुट। सही है, वर्क विद ईदर आउटपुट मतलब या तो काम करना है या उसको क्या जवाब देना, बोला फॉर दिस वी कैन यूज 2 आइडियाज, 2 आइडिया हमारे पास है। एट अ नोट दैट विल कॉल आवर टूल, मतलब अभी हमने कहा ना कि उसने बताया कि टूल कॉल करना, टूल कॉल नहीं करा, तो हमने कहा एक नोट बनाते हैं जिसका काम होगा स्पेशली कि वो टूल को कॉल करेगी। टूल क्या हो सकता है, एक फंक्शन। और एड अ कंडीशन एज, मतलब एक कंडीशन एज बनेगा, एज से मराद एरो, दैट विल लुक दैट चैट मॉडल आउटपुट, मतलब चैट मॉडल का वो आउटपुट देखेगा। जो अभी हम लास्ट क्लास में बात कर रहे थे यार, चैट मॉडल कभी रिस्पॉन्स करता है, ये वाला अगर सवाल पढ़े इसमें कंफ्यूजन है कि कभी वो कहता है टूल कॉल करना है, कभी वो बोलता है नेचुरल लैंग्वेज वाला। तो इसकी हैंडलिंग कौन करेगा, कि टूल कॉल करूँ या हैंडल? अगर मैंने उसके रिस्पॉन्स लिया, मैंने फंक्शन कॉल कर दिया, अब हर बार कोई बोलता है भाई 2 × 4 फंक्शन कॉल, 2 × 4 फंक्शन कॉल, कभी कोई आके हाई कर दे, तो हाई पे तो टूल कॉल नहीं करना ना। तो इसका मतलब मुझे प्रोग्रामिंग से चीज को हैंडल करना पड़ता कि कब टूल कॉलिंग है और कब नेचुरल लैंग्वेज है। मुझे ई फेल्स लगाना पड़ता है, अगर नेचुरल लैंग्वेज है तो ये वाला काम करो, अगर टूल कॉलिंग है तो ये वाला काम करो। अब ये सारा जो पेन था वो मेरे ऊपर था, मतलब डेवलपर्स को पड़ता। इन्होंने ये चीज हैंडल करी राउटर की मदद से। अब ये कह रहे हैं कि हमारे पास 2 आइडिया है। एक आइडिया है, पहले तो एक एक नोड ऐड करते हैं जिसका स्पेशल काम होगा टूल कॉल करना। फिर हम एक कंडीशन नोड ऐड करेंगे जो ये डिसाइड करेगा कि टूल कॉल वाली नोड को काम देना है या नहीं देना है। देना कब है, जब एलएलएम बताएगा कि टूल कॉल करो, तो उसका मतलब इस नोड को काम देना है। कब इसको कोई काम नहीं देना, जब एलएलएम बताएगा कि कोई टूल कॉल नहीं है, सिंपल नेचुरल लैंग्वेज है। तो समझ जाए इसको रेस्ट करवाने दो, इसको रेस्ट करवा दें, इसको काम देने की जरूरत नहीं। तो एक कंडीशन एज एक है, हम स्पेशल। स्टूडेंट कह रहे हैं जरा सा जूम कर दें। जी मैं जूम कर देता हूँ। ठीक है, अब कहानी सारी लोग समझ गए होंगे कि हम बात क्या कर रहे हैं, और होपफुली सवाल अगर समझ में आ गया तो आज का टॉपिक समझ में आ जाएगा। अगर किसी को भी सवाल क्लियर नहीं है तो प्लीज हैंड रेस कर दें। मैं ये जितना समझाऊं, मैं अगर जी रिवाइज करूं, वो ये कह रहा है कि जब आपके पास रिस्पॉन्स आया, पिछली दफा हमने वहीं छोड़ दिया था जब रिस्पॉन्स आ गया था। जी रिस्पॉन्स में या तो मेटा डेटा में टूल कॉल थी, जी या एआई मैसेज आया था। यस तो इन दोनों में से एक बात थी। अच्छा, अब ये कह रहा है कि कंडीशनल बना देते हैं एक एज। अगर टूल कॉल होगी तो वो उस एज पे चला जाए, अगर एक नॉर्मल रिस्पॉन्स होगा, ह्यूमन वो एआई का रिस्पॉन्स है, तो दूसरी जगह चला जाए। एग्जैक्टली exactly। और साथ साथ हम एक नोट भी बनाते हैं जिसको हम स्पेशल ये काम करेंगे, आपका काम टूल कॉल करना है, जी। ताकि हम कंडीशन में डिसाइड कर सकें इस नोट को। अब हम डिसाइड क्या करेंगे कंडीशन में, हम ये डिसाइड करेंगे जैसे हम कहीं पे रोड पे जा रहे हैं, आइसक्रीम वाला दिखा, हमने क्या डिसाइड करते हैं, आइसक्रीम लेनी है तो हम रुक के आइसक्रीम ले लेते हैं, नहीं लेनी तो सीधे जाते रहते हैं ना। तो कंडीशन है इस पर फिलहाल हम यही करेंगे कि हम देखेंगे कि टूल कॉल है तो इसको कॉल कर दो, नहीं है तो फिर जैसे चल रहा था फ्लो वैसे चलते रहो, कोई बात नहीं है ही नहीं, अब क्या करें, अगर एंड होना है तो एंड कर दो। अब नीचे आते हैं और इस कोड को ओपन करने की कोशिश करते हैं कॉल एप्स में। यहाँ पर हमने लिंक पेस्ट करा, एंटर। ये हमारा सक्सेसफुली कॉल एप्स में ओपन हो गया है, इसे कनेक्ट भी कर लेते हैं।
फर्स्ट टाइम पे जो सेटअप होता है वो क्या होता है, ये कुछ इंस्टॉलेशंस जिसमें लैंगचेन गूगल जेन आई का मॉडल है, लैंगचेन कोर है एंड लैंग्राफ, ये तीन डिपेंडेंसीज एज एस डी के यहाँ पर इंस्टॉल होने जा रही हैं। फिर साथ साथ हमारी जेमिनी एपीआई की, ये तो इस तरह खोलनी होगी, हमें इसको लेके आना पड़ेगा। जेमिनी API यहाँ पे मांग if not yet now। अच्छा अमीन, इसको वो आप की पे क्लिक करेंगे ना, तो वहां पे नीचे जो कोड आएगा वहां से भी आप पेस्ट कर दे तो एक ही बात है। इन्वायरमेंट में ना भी सेट करे तो चल जाएगा। वो असल में पब्लिक हो जाएगी ना कि मेरी। नहीं नहीं। अच्छा, मैंने आपको ये कोड सेंड किया, इसको भी पेस्ट कर लें तो वो आपको पेस्ट नहीं करनी पड़ेगी। वो उठा लेगा खुद ही, आपने कोड भेजा? जैसे नॉर्मली करते हैं जी। हम्म, इस पर आया नहीं चैट पे मेरे पास। अच्छा, मैंने सेंड तो कर दिया है, नीचे जाएं, इस पे स्क्रॉल डाउन करें, यहाँ पे भी कोड है उनका अवेलेबल। ये वाला ना? यस, इसको कर दे सिंपली। ठीक, तो उसमें हम एक ही सेट हो गया हमारे पास, ये वेरिएबल में आ गए। और यहाँ पे तो रखने की जरूरत नहीं है। रिमूव कर दें ये भी, और वो फंक्शन भी। इसकी जरूरत भी नहीं है। अभी ये हुआ नहीं होगा ना, उस पर ओएस लोड भी करना पड़ेगा ना। ये रन हो जाएगा। सही है, हम नीचे आ गए। तो ये छोटा सा एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, ये सेटअप करने के लिए। यहाँ से अब कहानी स्टार्ट हो रही है, तो रन कर लेते हैं वैलिडेशन के लिए, फिर हम अपनी डिस्कशन शुरू करते एलएलएम हैं। की एपीआई की के अंदर वो पास कर दे जो ऊपर आपने उसको अगर उसमें हाँ, स्टोर किया हुआ है वेरिएबल में ना। वेरिएबल, हाँ ये ओएस डॉट ई ये ऐड करना था, सही है। ठीक है, ये नहीं, हो गया। जस्ट यहाँ पे वो कर दे, इसकी जरूरत नहीं है ओएस डॉट इन, सिर्फ वेरिएबल पास कर दे। अच्छा जी, हम यहाँ से अब अपनी कोडिंग स्टार्ट करते हैं। कुछ टूल इंस्टॉल कर चुके हैं, लैंगचेन कोर का, हमारे पास लैंग्राफ है, उसके साथ गूगल लैंगचेन गूगल जेन आई, ये तीन टूल इंस्टॉल हुए हैं। उसके बाद दायरे एक एपीआई की चाहिए होती है, तो एपीआई की लोड करने के बहुत सारे तरीके हैं, जिसमें से एक तरीका हमने यूज़ करा है, ये वाला तरीका सबसे बेस्ट है और सिंपल है, इसको ऐसे रखते हैं, बिल्कुल सिंपल रखते हैं। सबसे बेस्ट और सबसे सिंपल तरीका है, इसी को फॉलो करते हैं आगे लेके चलते हैं। तो यहाँ पर एक्चुअली मैंने एपीआई की गेट करी है जेमिनी की, और एपीआई की को वेरिएबल में स्टोर, वेरिएबल के थ्रू स्टोर करवाया है। और यहाँ पर हम आए और एक एलएलएम के नाम से वेरिएबल बनाया, उस एलएलएम के वेरिएबल में चैट गूगल जनरेटिव एआई कॉल करी, उसका मॉडल सेट करा। मॉडल हमारे पास जेमिनी 1.5 फ्लैश है, जो एक हमने स्टैंडर्ड बनाया हुआ है। एपीआई की सेट करी, जो जेमिनी एपीआई की यहाँ पर मौजूद है। तो ये सारा काम हम कर चुके हैं। इसका करने का मकसद ये था कि की लगाइए ताकि मेरे क्रेडेंशियल यूज़ करें, मॉडल लगाए ताकि हम स्पेसिफिक मॉडल को टारगेट कर सकें कॉल करने के लिए। तो जब इस एलएलएम को कॉल करेंगे तो हमें मालूम है ये वाला मॉडल कॉल होगा और मेरा अकाउंट से कॉल होगा। साथ साथ बाइंड टूल का एक ऑप्शन होता था जो हम पढ़ चुके हैं। हम हमारे पास एक क्रेडिबिलिटी होती है एलएलएम के पास। एलएलएम से मुराद है अभी जो हम गूगल जनरेटिव एआई की चैट यूज कर रहे हैं, जिसको हम कह सकते हैं जेमिनी 1.5 फ्लैश चैट मॉडल। जेमिनी 1.5 फ्लैश मॉडल चैट मॉडल के पास एक कैपेबिलिटी है, वो ये है कि किसी टूल को अपने साथ बाइंड कर सकता है। तो यहाँ पर हमने वही करा है, एलएलएम डॉट बाइंड टूल। तो ये बाइंड टूल की जो फंक्शन है ये लैंगचेन ने हमें प्रोवाइड करा है।
तो लैंग चेन का हमने फंक्शन बाइंड टूल कॉल करा और यहाँ पर हमने लिस्ट में अपने टूल्स के नाम बता दिए। तो अभी के फिलहाल हमने मल्टीप्लाई के टूल का नाम बताया। मल्टीप्लाई का टूल हमारे पास एक फंक्शन है, वो फंक्शन दो एज अ पोजिशनल आर्गुमेंट लेता है। पहला ए, जिसमें हम कोई भी इंटीजर दे सकते हैं, दूसरा बी, जिसमें कोई भी इंटीजर दे सकते हैं। उसका रिटर्न भी इंटीजर में आएगा। अगर रिटर्न देखा तो ये ए और बी को मल्टीप्लाई करा रहा है, मतलब जो इसको दो वैल्यू मिलेंगी उसको मल्टीप्लाई करा के रिस्पॉन्स दे देगा। साथ साथ इसके डॉग स्ट्रिंग लिखे हैं। डॉग स्ट्रिंग में ये कहा कहा हमने मेंशन करा है कि इस फंक्शन का जो काम है वो मल्टीप्लाई ए और बी को करना है। और इसके जो आर्गुमेंट होंगे, ए जो होगा फर्स्ट इनपुट इंटीजर होगा, मतलब पहला आर्गुमेंट होगा, और दूसरा और बी जो है वो सेकंड होगा, ताकि जब इसे हम एलएलएम को बाइंड कराएं तो एलएलएम इसकी डेफिनेशन यहाँ से पढ़ सके कि कौन सी पैरामीटर की कौन सी डेफिनेशन और फंक्शन की डेफिनेशन क्या है। साथ साथ आगे आते हैं, जब ये यहाँ पे मल्टीप्लाई का टूल बनाया है, इस टूल को हमने एलएलएम को यहाँ प्रोवाइड कर दिया। और ये वो कोड है जिसको हम 3 बार पिछली क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं और आज की क्लास में चौथी बार डिस्कस हुआ है। तो इसीलिए मैंने इसको थोड़ा फास्ट पेस में लेके चलाऊंगा। अगर किसी को कन्फ्यूजन है प्लीज लास्ट क्लास को एक बार गो थ्रू कर लें। हम आगे आते हैं। अब हमारे एलएलएम का ये जो वेरिएबल है, एलएलएम विद टूल, इस वेरिएबल के पास दो पावर है। पहली पावर क्या है, अगर मैं इसको हाई का मैसेज दे दूं तो ये मुझे जवाब देगा एलएलएम से पूछ के। अगर मैं इसको कहूँ भाई ये वैल्यू इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करो, तो ये इस टूल को कॉल करने का तरीका बताएगा कि आप इस नाम का फंक्शन है, आप ही के पास है, आप उसको कॉल करो और उसको कॉल करते वक्त ये दो पैरामीटर पास करो, मतलब 4 and 5, 4 and 6 जो भी पैरामीटर है उसको रिस्पॉन्स देकर आ जाओ। तो अब एलएलएम के पास ये कैपेबिलिटी हमने ऐड कर दी है कि वो हमारे फंक्शन का नाम जानता है और उस फंक्शन के पैरामीटर की डेफिनेशन जानता है। तो ये कैपेबिलिटी इस वेरिएबल के थ्रू आप हमें मिलेगी। अब ये वेरिएबल हमारा पावरफुल वेरिएबल है। नीचे आते हैं, थोड़ा स्पीड अप लेके चलते हैं इसको। ग्राफ कंस्ट्रक्शन हम करने जा रहे हैं। ग्राफ कंस्ट्रक्शन से मतलब है वर्क फ्लो बना रहे हैं कि काम स्टार्ट कहाँ करना है, एंड कहाँ करना है, स्टार्ट और एंड के दरमियान में क्या क्या कौन कौन वर्कर है और किस वर्कर से क्या काम करवाना है। सही, ये सारा काम हम ग्राफ में करते हैं। ग्राफ को स्टार्ट करते हैं। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है हम उसको भी डिस्कस करेंगे। ये स्टार्ट नोड है, मतलब ग्राफ स्टार्ट हुआ तो ये स्टार्ट की नोड है जो ऊपर यहाँ पे मेंशन है। ये एंड की नोड है, ग्राफ एंड का हुआ। ये स्टेट ग्राफ है जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है कि ग्राफ किस तरीके से बनाते हैं। ये तो वो चीजें जो हो चुकी हैं। इसके अलावा इमेज एंड डिस्प्ले पाइथन की कोड चीजें, इसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। मैसेज स्टेट हम बड़ी डिटेल में पढ़ चुके हैं कि मैसेज स्टेट क्या होता है, और इसको हमने रिड्यूसर पूरा बना के यूज करा था। अब हमारे पास दो यहाँ पर काम की चीजें जो हम इंपोर्ट करने जा रहे हैं, एक हमारे पास टूल नोड है, एक हमारे पास टूल्स कंडीशन है। हम पूरी क्लास में इन्हीं दो चीजों पे बात कर लेंगे, टूल नोड, टूल्स कंडीशन, टूल नोड्स और टूल्स कंडीशन। अब इस पे हमारी सारी डिस्कशन चलेगी। नीचे वाला जो कंपाइल ग्राफ है वो भी हम पढ़ चुके हैं, तो हमारी नहीं ये, अगर देखा जाए तो सबसे काम की चीज ये वाली जो मैंने हाईलाइट करी, लेकिन अभी हम दो को रखते हैं अपने डिस्कशन में। आगे आते हैं। अब कुछ नोट्स प्रिपेयर कर लेते हैं। नोट्स मतलब वर्किंग कौन करेगा, एंटिटी जिसको हम बोल रहे थे, जिसको हम कोई ऐसा फंक्शन कह रहे थे जो हमारा काम करेगा। तो ये नोड हमने प्रिपेयर कर लिया। हमने कहा एक नोड बना दें जिसका काम होगा टूल कॉलिंग करना, मतलब कोई भी टूल हो सकता है, उसको कॉल कर दो और वो टूल क्या होगा वो हम नीचे देखेंगे। इसके पास हमने करा था पैरामीटर। हमें मालूम है जब भी हम नोड बनाते हैं लेंथ ग्राफ में, तो नोड को फर्स्ट पैरामीटर हमें स्टेट पास करना होता है, और स्टेट के अंदर हमें जो भी हमारी मैसेज स्टेट है वो देनी होती है। अभी हमने डिफॉल्ट मैसेज स्टेट दे दी, हमें ज़रूरत नहीं पड़ी सेपरेट मैसेज स्टेट बनाने की और उसकी क्लास सेट करने की, हमने डिफॉल्ट यहाँ पर दे दी है। एक्चुअली यहाँ पर एज अ टाइप गई है, अगर आप देखें तो स्टेट की टाइप मैसेज स्टेट गई है। रिटर्न में भी हमने कहा है कि मैसेज स्टेट ही हमारे पास आनी चाहिए। और यहाँ रिटर्न में क्योंकि मैसेज स्टेट हमें पता है इस टाइप के बाद जो डिफॉल्ट, अगर हम डॉक्यूमेंटेशन पे जाते हैं लेंथ ग्राफ की, तो वहाँ पर साफ साफ मेंशन है जब आप मैसेज स्टेट बनाते हो तो जो आपका वो होता है एट्रीब्यूट होता है वो मैसेजेस के नाम से होता है। तो हमने वही एट्रीब्यूट यहाँ रखा है और उस एट्रीब्यूट को वो क्या वैल्यू दी है, इस एट्रीब्यूट को हमने ये वैल्यू दी है कि आप एक लिस्ट लो और लिस्ट लेने के बाद एक काम करो, जो हमारा एलएलएम है उसको कॉल करो, इन्वॉक करो। और इन्वॉक करते हुए कि जो स्टेट मैंने आपको दी है ऊपर, ये वाली स्टेट जो भी इसमें इनपुट में आएगी वो एलएलएम को पास कर दो, और इसका रिस्पॉन्स जो भी आता है वो आप इस मैसेज को पास जाके अपडेट कर दो। ये हमने इसको दिया है। अब ये क्या करेगा, इस मैसेज में जाकर अपडेट करने के बजाय इस मैसेज में जाके ऐड करेगा, क्योंकि इसके पीछे जो डिस्कशन है वो हम मैसेज स्टेट पढ़ते हुए कर चुके हैं। हम आगे आते हैं। ये वाली सारी तो कहानी समझ आ गई है। मैं इसको म्यूट करना पड़ेगा मुझे। ठीक है, हम आगे आते हैं। और
ये वाली नोट तो समझ में आ गई है। अगर सिर्फ इस नोट को ही सेपरेट समझे तो एक फंक्शन है, उस फंक्शन का सिर्फ इतना काम है कि एलएलएम को मैसेज पास करो, जो जवाब है लेके आ जाओ। दो तरीके के जवाब आएंगे, या तो वो नेचुरल लैंग्वेज में आएगा या टूल कॉलिंग में आएगा। अभी सिर्फ इसका इतना काम है। तो ये फंक्शन हम समझ चुके हैं, और इस फंक्शन की पूरी कहानी हमें मालूम है। और ये फंक्शन हम देने जा रहे हैं लैंग ग्राफ को, कि वो एज नोड इसको यूज करेगा। नीचे आते हैं, ग्राफ की बिल्डिंग, ग्राफ की नहीं चीजें जमा करना शुरू कर देते हैं, जिसको हम कहते हैं कि ग्राफ में क्या क्या यूज होगा उस सबको हम इस बिल्डर के नाम से एक वेरिएबल बनाएंगे, और उसको हम देते जाएंगे भाई ग्राफ में स्टेट ये होगी, ग्राफ में नोड ये होगी, ग्राफ में एज ये होगी, सारी चीजें जमा करेंगे। और जब सब चीजें जमा हो जाएंगी तो उसको कंपाइल कर देंगे, मतलब रेंडर कर देंगे। तो पहले हमने ये बिल्डर के नाम से एक वेरिएबल लिया, इसकी टाइप रखते हैं स्टेट ग्राफ, और इसको कॉल भी स्टेट ग्राफ से ही करवाते हैं, जो हमने ऊपर इंपोर्ट करवाया है लैंग ग्राफ से। और स्टेट ग्राफ के अंदर जो हम इनिशियल वो भेजते हैं, इसका आर्गुमेंट भेजते हैं, वो हम भेजते हैं मैसेज स्टेट। मैसेज स्टेट जो भी हमने इसी से इंपोर्ट करा है। हमारे पास एक ऑप्शन था, हम अपनी कस्टम क्लास बना के इस मैसेज स्टेट के अंदर इसको हम वो कर सकते थे, ओवरराइट कर सकते थे। सही है, और इनहेरिट करके ओवरराइट कर सकते थे। जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की दो टर्म मैंने यूज करी है, किसी को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं पता तो इग्नोर कर देना। ठीक है, तो यहाँ पे मैसेज स्टेट में हम आ गए। अब इस मैसेज स्टेट का काम क्या, अगर देखा जाए तो अभी तक कितना काम करा है, कोई खास काम नहीं हुआ। एक फंक्शन बनाया है, इस फंक्शन का काम है इसको जो मैसेज मिले एलएलएम को दो, एलएलएम से जवाब लियो। दो तरीके के जवाब लाएगा, या तो नेचुरल लैंग्वेज लाएगा या टूल कॉलिंग लाएगा, ये पढ़ चुके हैं। नीचे आते हैं ग्राफ बनाने का तरीका। पहला चीज क्या है, स्टेट लेकर आओ। स्टेट लाने का तरीका कार क्या होता है कि स्टेट ग्राफ को हम इंपोर्ट करते हैं, उसको कॉल करते हैं, और इसके अंदर एक मैसेज स्टेट को अलग से इंपोर्ट करते हैं और उसको पास कर देते हैं। ये स्टेट बनाने का तरीका है, ये हम पढ़ चुके हैं। नीचे आते हैं, अब हम इसको कुछ नोड्स ऐड करेंगे। नोड्स ऐड मतलब वर्कर ऐड करेंगे जो काम करते हैं। तो बिल्डर डॉट ऐड के नाम से हमें फंक्शन मिलता है, इसमें हम वर्कर जो भी ऐड करें उस वर्कर का पहले नाम मेंशन करते हैं स्ट्रिंग में, फिर उस वर्कर का जो फंक्शन है वो उसका नाम मेंशन करते हैं। अगर आप यहाँ नाम मेंशन करना भूल जाते हैं तो ये बाय डिफॉल्ट जो फंक्शन का नाम है उसी को नाम बना देता है खुद ही। ये इसकी स्मार्ट डिसीजन मेकिंग है, अदरवाइज आप लिख दें तो ज्यादा बेहतर है। तो हमने यहाँ बताया कि टूल कॉलिंग एलएलएम इसका नाम होगा, और जो ऊपर टूल कॉलिंग एलएलएम के नाम से आपने फंक्शन बनाया है वो आप इसको पास कर दो। ये पास हो जाता है तो हमारी दो चीजें अचीव हो गई हैं, कि एक बिल्डर को मैंने स्टेट दे दिया ताकि वो अपना डेटा, अपना स्टोर इंफॉर्मेशन वहां पर रख सके, परसिस्ट कर सके, और साथ साथ हमने उसको एक टूल कॉल भी दे दिया, मतलब एक नोड भी दे दिया। अब हम इसको और मजीद चीजें देने के लिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर नोटिस करें, दो चीजें हम ऊपर डिस्कस करके आए थे। अगर थोड़ा सा स्टेप बैक जाए, दो चीजें देखें यहाँ पर डिस्कस करके आए थे। यहाँ पर हमने कहा था हमें दो चीजों की जरूरत है। कौन बताएगा वो दो चीजें क्या थी, चैट पे बताएं। हमने लास्ट क्लास का वो देखा था कि लास्ट क्लास में क्या चीज रह गई थी, और फिर हमने कहा था उस चीज को करने के लिए दो चीजें चाहिए। कौन बताएगा। टूल नोट एंड कंडीशन। ठीक है, टूल नोट मतलब टूल कॉल करने वाला, कंडीशन मतलब डिसीजन लेने वाला है कि टूल कॉल करना है या नहीं करना है। सही है, ये हमारे पास दो चीजें थी, ये रहा एडा टूल, सॉरी कहाँ गया भैया, एडर टूल मतलब टूल नोट ऐड करो, और कंडीशन ऐड करो जो ये डिसीजन ले टूल नोट से काम करवाना है या उसको नहीं काम कराना। तो ये दो चीजें हमने ली थी, और वही दो चीजें यहाँ पे इंपोर्ट करी है, टूल नोट एंड टूल कंडीशन। टूल नोट मतलब ये टूल कॉल करेगा, अगर टूल कॉल मतलब फंक्शन कॉल करेगा। टूल कंडीशन मतलब ये डिसीजन लेगा फंक्शन कॉल करवाना है या नहीं करवाना। सही है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या करा, पहले नोट कौन सी ऐड करी। ये जो है रिवाइज करेंगे, आप ये कह रहे हैं कि दो ये बिल्ट इन है, दिखाइए। जी हाँ, ये दोनों बिल्ट इन है, टूल नोट एंड टूल्स कंडीशन। हम्म, ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं हमने अपने ग्राफ में ऐड क्या करा, गौर से देखें। पहले ग्राफ में हमने ऐड करा टूल, ये तो सिंपल चीज है, टूल क्या ले गया, वो नॉर्मल बात है। दूसरी हमने ग्राफ में ऐड करा, दोबारा से टूल्स ऐड करा, और यहाँ पर टूल नोट कॉल करा, और टूल नोट में हमने पास क्या करा है, हमारा मल्टीप्लाई का फंक्शन। वो मल्टीप्लाई का फंक्शन कहाँ बना, थोड़ा सा मैं देखने ऊपर जाऊंगा, गौर से देखें यहाँ लिखा हुआ गया है लिस्ट में मल्टीप्लाई लिखा है मैंने। अभी मल्टीप्लाई है कौन, इसको होवर करता हूँ तो देखेंगे फंक्शन होवर होकर आ रहा है, ये मल्टीप्लाई का फंक्शन है, ऊपर ही आ रहा है देखें। मल्टीप्लाई जिसमें इंटीजर ए और बी जाता है, आर्गुमेंट ये आता है। अगर मैं ऊपर जाकर आपको दिखा भी दूँ मल्टीप्लाई का फंक्शन कौन सा था, ये रहा। तो मैंने कहा कि ये मेरा टूल है भाई, इसको कॉल करना है। अब ये टूल देखा जाए तो मैंने दो लोगों को प्रोवाइड करा है, एक मैंने एलएलएम को प्रोवाइड करा है, एक लैंग ग्राफ की टूल नोट को प्रोवाइड करा है। एलएलएम
क्यों प्रोवाइड करा? ताकि वो बताए इसको कॉल यूज करना है नहीं करना। लैंग ग्राफ के टूल नोड को क्यों दिया है? जब एलएलएम बताए इसको यूज करना है तो लैंग ग्राफ की टूल नोड होगी जो उसको यूज करेगी, यूज करने वाली होगी। हम आगे बढ़ते हैं और इसको प्रैक्टिकल यूसेस से भी देखेंगे ताकि बात ज्यादा अच्छी से समझ में आ जाए। ये तो बात समझ में वैसे थोड़ी थोड़ी तो आपको लोगों को आई गई होगी कि टूल नोड को हमने क्या दे दिया, हमारा मल्टीप्लाई का फंक्शन। और इसका नाम क्या रखा हमने? कहा टूल ही नाम रख लेते हैं, सिंपल नाम रखते हैं, रेलेवेंट जो बात समझ आए। तो यहाँ पर हमने क्या करा, इस ग्राफ के अंदर क्या क्या चीजें जमा करी? स्टेट, दो नोड, दो नोड है और एक स्टेट है, और क्या क्या? अब एजेस भी ले लेते हैं कुछ। पहला एज क्या लिया? स्टार्ट, जाहिर सी बात है स्टार्ट, पहले एज में स्टार्ट तो होगा। तो स्टार्ट जब हुआ तो पहली चीज हमने करी टूल कॉलिंग एलएलएम। टूल कॉलिंग एलएलएम का मतलब क्या है? एलएलएम को प्रॉम्प्ट भेजो। ये टूल कॉलिंग एलएलएम कौन है? ये फंक्शन है, ये फंक्शन ऊपर है। इस फंक्शन का सिर्फ इतना काम है, जो मैसेजेस के पास आता है ये एलएलएम को दे देता है, इन्वॉक कर देता है और एलएलएम से रिस्पॉन्स लेके आ जाता है। दो टाइप के रिस्पॉन्स लाएगा, या तो नेचुरल लैंग्वेज लाएगा या टूल कॉलिंग लाएगा। अब हमने क्या करा, पहले ही काम हमने करा कि जैसे ही स्टार्ट करो आप जाओ फौरन से ना एलएलएम को कॉल कर दो और एलएलएम को मेरा मैसेज पहुंचा दो। अब दो चीजें, या तो एलएलएम मेरे मैसेज का जवाब में ये बोलेगा कि भाई ये मल्टीप्लाई का टूल कॉल करो, या तो एलएलएम बोलेगा सिंपल हाय का जवाब हेलो, और क्या करेगा। अब हम देखते हैं। अब हमने कहा यहाँ पर क्योंकि कंडीशन वाली फैसला आया तो यहाँ पे हमें जरूरत है राउटिंग की। राउटिंग मतलब इधर जाना है या इधर जाना है, मतलब हम जा रहे हैं रोड पे आइसक्रीम की शॉप, आई आइसक्रीम की शॉप की तरफ टर्न करना है या नहीं करना, ये हो गई राउटिंग। तो यहाँ पर हमने कहा ऐड कंडीशनल एजेस। ऐड कंडीशनल एजेस तो यहाँ पर हमने ऐड कर दिए हैं। अब इस ऐड कंडीशनल एजेस में नाम क्या रखें? हमने कहा एक काम करते हैं, टूल कॉलिंग एलएलएम नाम रखते हैं, और ताकि हम बता सकें कि जो टूल कॉलिंग एलएलएम का रिस्पॉन्स है ये क्या करने आगे जा रहा है। हमने कहा ठीक है भाई, ये सॉरी एज है। हमने कहा ये टूल कॉलिंग एलएलएम, इसके बाद क्या करना है? जब एलएलएम के पास गए, एलएलएम ने रिस्पॉन्स दिया, उसके बाद क्या करना है? हमने कहा जब एलएलएम रिस्पॉन्स दे तो एक काम करना, टूल कंडीशन को कॉल कर दो। अभी टूल कंडीशन तो हमने नहीं बनाया, ये कहाँ से आया भाई? ये तो लेंथ ग्राफ ने दिया है। अभी टूल कंडीशन करेगा क्या? इस टूल कंडीशन की सिंपल सी डेफिनेशन है, ये एक स्मार्ट मैन है जो एलएलएम का रिस्पॉन्स देखेगा और फैसला लेगा कि एलएलएम ने टूल कॉलिंग का बोला है तो टूल कॉल कर देते हैं, अगर एलएलएम ने टूल कॉलिंग का नहीं बोला तो टूल कॉल नहीं करते। इसका काम टूल कॉल करना नहीं है, इसका काम है ये सोचना कि टूल कॉल करवाना है या नहीं करवाना। तो इसका काम ये है। अब हम बोलते हैं इन केस अगर ये फेल हो जाता है, मतलब इसका डिसीजन फॉल्स हो जाता है, तो इसकी जगह खुद ब खुद एंड आ जाएगा। सही है, क्योंकि ये खुद डिसीजन ले रहा है ना। और अगर इसका डिसीजन पास हो जाता है तो ये हमें ले जाएगा टूल्स पे, और टूल कॉल करने के बाद ये एंड कर देगा। ये इसका तरीका है काम करने का। तो एक अच्छा हमें इस टूल कंडीशन को कैसे पता कि टूल कॉल करना है? क्योंकि यहाँ पे हम टूल नोड में इसको भेज चुके हैं कि ये चीज ऐड करनी है। इसको हम थोड़ा चलाएंगे, चला के हम समझेंगे कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। ये तो सारे काम थे हमारे नोड ऐड करने के और एज ऐड करने के। अब हम देखते हैं ग्राफ को कंपाइल करना, मतलब ग्राफ को रेंडर करना। तो ग्राफ के नाम से एक वेरिएबल बनाते हैं, उसकी जो टाइप है वो कंपाइल स्टेट ग्राफ रखते हैं, जो ऊपर हमने इंपोर्ट करी है लेंग ग्राफ स्टेट से। ये रही लेंग ग्राफ ग्राफ स्टेट से। और अब साथ साथ हम क्या करते हैं, जो बिल्डर हमारा वेरिएबल है, इस बिल्डर को डॉट कंपाइल की मदद से कंपाइल कर देते हैं, मतलब जो चीज़ें हमने जमा करी है उसको सबको एक पेज पे लाके रेंडर करके फाइनल रिजल्ट दिखा देते हैं। इसको रन करते हैं। रन करने के बाद अब इसको इमेज के फॉर्म में देखते हैं इसमें काम क्या करा हुआ, डायग्राम में समझते हैं, देखें इसमें क्या काम करा। स्टार्ट हुआ, टूल कॉलिंग एलएलएम के पास गया। टूल कॉलिंग एलएलएम के पास जाने के बाद ने यहाँ पर डिसीजन लिया कि अगर सिंपल फॉर्म में हाय बोला है तो हाय का जवाब क्या दो? हेलो। और क्या कर दो? एंड कर दो। अगर क्या है कि 2 × 4 तो टूल कॉल करो, 2 × 4 करो और एंड कर दो। मतलब अब ये जो डिसीजन है वो हो रहा है और साथ साथ एक्शन भी हो रहा है। अब वो एक्शन कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, वो हम नीचे मजीद देखते हैं। ये एक हेलो वर्ल्ड समथिंग समथिंग इसकी जरूरत थी। हाँ, ग्राफ इन्वोक करा, देखे हमने। हमने ग्राफ इन्वोक करके कहा हाय जेमिनी। सही, हमने कहा हाय जेमिनी। अब जब मैं इसी अच्छा मैंने किसको बोला हाय जेमिनी? अभी मैंने सिंपल एक मैसेज बनाया, मैसेज में ह्यूमन मैसेज का फॉर्मेट यूज करा। नीचे मैंने ग्राफ डॉट इन्वोक करा है, और यहाँ पर मैंने मैसेज में ये वाला मैसेज जो ऊपर मैसेज लिखे हैं इसको पास कर दिया, और जो भी रिस्पॉन्स आएगा वो मैसेज इसमें रखवा दिया। तो जाहिर है मैं उसको हाय जेमिनी करूंगा तो कुछ ना कुछ जवाब देगा।
इंटर करा। हाय जेमिनी, हेलो, हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे। इसने तो टूल कॉल नहीं करा, तो उसका मतलब इस डायग्राम के मुताबिक स्टार्ट हुआ, एलएलएम के पास गया, इसने देखा हाय बोला है, तो उसने डायरेक्ट जवाब देके एंड कर दिया। उसने कहा सही है, हाउ आई कैन हेल्प यू टुडे। नीचे आते हैं, हम बोलते हैं सवाल चेंज करते हैं। ऊपर कहा था हाय मल्टीप्लाई 2 and 3, ऊपर हम बोलते हैं मल्टीप्लाई 6 and 5। 6 × 5 करवाते हैं, 30 आना चाहिए हमारे पास। ग्राफ कन्वर्ट करवाते हैं और मैसेज को प्रिंट करवाते हैं। ये देखें, मल्टीप्लाई 6 and 5, ये ह्यूमन का मैसेज था। एआई ने क्या करा, एआई ने कहा एक काम करो, एक मल्टीप्लाई का फंक्शन है, उस फंक्शन को दो पैरामीटर दो। पहला पैरामीटर 6 है, दूसरा पैरामीटर 5 है। और साथ साथ टूल नोड और टूल कंडीशन कामयाब हो गई, और उसने 6 × 5 30 आंसर दे दिया। तो ये थी हमारी राउटिंग का टॉपिक। इसमें कोई सवाल? अमीन, ये पीस दिखाइएगा। जी। ये प्रिंट आपने कहाँ कराया है? ये ये अच्छा, ये प्रिंट मैंने एक फॉर लूप यूज करा है, क्योंकि जो इसमें मैसेज का रिस्पॉन्स आता है लिस्ट में आ रहा था, तो हमने फॉर लूप यूज कर लिया ताकि लिस्ट 1 by 1 हमें शो करा दे। ह्यूमन मैसेज और एआई हाँ, में ह्यूमन। ये जो मैसेज आए हैं ना, ये एंड से आए हैं, ताकि ये आपने जब इन्वोक किया ग्राफ को, तो ये एंड के वक्त ये मैसेजेस आएंगे ना। यस, यहाँ यहाँ हाँ, से है। नहीं, यहाँ से आते हैं, तो ये इसका मतलब है ये एंड से आया होगा, हम्म। फिर रिटर्न करता होगा। हाँ, ये पूरा ग्राफ कंप्लीट चला है और उसका स्टेट हमने अपने पास रख लिया। हाँ, नहीं, हमने ये पूरा ग्राफ तो कंप्लीट चला है, मगर उसने ग्राफ में जो भी मैसेज का पूरा हिस्ट्री था वो प्रिंट करा दिया। हाँ, उसने हिस्ट्री बिल्कुल एंड होने के बाद हमें प्रिंट करा, एग्जैक्टली। हाँ जी जी, यूं उसकी हिस्ट्री सही वो तो अलग स्टेट बन रहा है, स्टेट तो वो ऐड होते जा रहे हैं, चलता जा रहा है, ऐड होते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। तो आखिर में जो था वो उसने हमें हाँ, दे दिया। सही सही। हाँ जी, इसमें कोई सवाल? अगर कुछ सवाल है तो हाथ खड़ा करें। सब चीजें लोग हैं मुझे लग रहा है। एम के। जी मिस्टर एम के। जुनेद भाई, अच्छा, पहले इधर से ये सवालों के जवाब देने की देर में अमीन रेस्ट कर लेते हैं, इनके मैसेज भी कोई आ रहे हैं तो वो भी डील कर लेंगे ये। जी। जी सर। अच्छा, सबसे पहले एएम के। और जब तक सारे वो कॉल नहीं होंगे, ये एंड पे नहीं जाएगा ना। बिल्कुल। राहिला का कुछ सवाल है? जी मिस्टर, अब तो हाईवे पे जाने का स्टार्ट का टूल और एंड का जो टूल, उसको हम क्या बोलते हैं? हाईवे का जो टूल पास होता है, टूल पास ही बोलते हैं ना? सही है, टूल ही बोलते हैं। उसको भी टूल बोलते हैं। हम समझ लेते हैं हाईवे का गेट, स्टार्ट का नहीं, गेट और एंड। वो टोल प्लाजा होता है ना। हाँ, टोल प्लाजा। सही, हम हाईवे पे जा रहे हैं, स्टार्ट का टोल प्लाजा और एंड का टोल प्लाजा। अब जो हमारी गाड़ी जा रही है हाईवे पे, रुक रहे हैं, पेट्रोल डलवा रहे हैं, ये समझ लें पूरा लाइन ग्राफ चल रहा है हमारा। अब हाईवे पे रास्ते में ना कोई आइसक्रीम की दुकान आती है। अब हमें तो नहीं पता आइसक्रीम की दुकान रास्ते में आती है, तो ये जो हमने यहाँ पर ये वाला काम करा है, कौन सा वाला? चेन वाला। ये चेन वाले काम में हमने क्या करा, हमने सिर्फ उसको इन्फॉर्मेशन दी है कि हमारे रोड पे ये शॉप्स आएंगी आइसक्रीम की, ये पेट्रोल पंप आएंगे, और ये खाने की शॉप्स आएंगी। हमने इसको सिर्फ बताया। सही है। तो ये तो यहाँ पर बाइंड मॉडल वाला केस होता है। वरना काफी लोग ना इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, ये दो चीजें दो जगह क्यों पास कर रहे हैं हम ना। ये कंफ्यूजन आपकी खत्म करने के लिए होता है। जैसे हमारा मल्टीप्लाई है, अभी समझ लें हाईवे पे आइसक्रीम की शॉप है, ये मल्टीप्लाई है ना, एक आइसक्रीम की शॉप है। तो जो हमने बाइंड टूल कॉल करा है, इसमें हमने अपनी इंफॉर्मेशन में, मतलब अपने मैप में डाला है कि रास्ते में एक आइसक्रीम की शॉप आएगी। ये अभी हमने आइसक्रीम खरीदी नहीं है, ये हमने अपनी इंफॉर्मेशन में ऐड कर लिया, मैंने अपने ब्रांड में ऐड कर लिया, मैंने अपने पेपर पे लिख दिया, या मैंने अपने मैप में जो रास्ता है उसमें डाल दिया कि रास्ते में एक आइसक्रीम की शॉप आएगी। बस इसमें ये है। अब हम हाईवे पे गए, अगर हमारे पास आइसक्रीम की शॉप की डिटेल नहीं थी, तो हम बोलेंगे हाईवे का स्टार्ट और एंड है यहाँ से शुरू होता है, वहीं यहाँ खत्म हो जाता है। लेकिन हमें किसी इन्फॉर्मेशन आई, हमें किसी ने बताया कि हाईवे के दरमियान में राइट साइड पे एक आइसक्रीम की शॉप आती है, बड़ी जबरदस्त आइसक्रीम मिलती है। अब हमारे पास स्टार्ट है, एंड है और दरमियान में आइसक्रीम की शॉप है, तीन डिटेल्स दोगे। अभी तो तीसरी डिटेल है ना, शुरू वाली और आखिर वाली डिटेल, बीच वाली डिटेल है कि आइसक्रीम की शॉप आती है। ये समझ लें, ये मल्टीप्लाई का फंक्शन जो मैंने हमको बता रहे हैं। यहाँ पर हमने कहीं पे ये नहीं बोला कि हम आइसक्रीम खरीदेंगे, हमने बताया रास्ते में आइसक्रीम की शॉप आती है।
ताकि अगर खरीदनी हो तो पता होगा तो खरीदेंगे ना, पता ही नहीं है शॉप आती है तो हमें क्या पता, हम बोलेंगे पता ही नहीं था तो कैसे करेंगे। एक्शन लेने से पहले इन्फॉर्मेशन होना जरूरी है। तो ये जो बाइंड टूल है ये क्या करता है, ये सिर्फ एलएलएम को ये बताता है कि इनके कोड में ये वाला फंक्शन मौजूद है जिसकी ये कैपेबिलिटीज है। अब कैपेबिलिटी हमारे फंक्शन की मल्टीप्लाई की है, हो सकता है बैंक अकाउंट ट्रांसफर हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है। अभी सिंपल है तो मल्टीप्लाई। तो इसका मतलब हमने एलएलएम की कैपेबिलिटीज में ये चीज ऐड कर दी कि हमारे पास ये वाला फंक्शन है, या मैंने अपनी नॉलेज में ये ऐड कर दिया, मैं हाईवे से जा रहा हूँ वहां पर एक आइसक्रीम की शॉप आती है। ये कौन है हमारा, ये हमारा चैन है जो हमने चैन पढ़ी है। सही है, ये चैन वाला टॉपिक था। अब हम आते हैं राउटर वाले टॉपिक। राउटर वाले टॉपिक में अगर मुझे कोई बोलता है हाईवे पे जा रहे हैं, कोई मुझे बोलता है हाईवे पे जा रहे हैं, करो ये बताओ, कोई भी सवाल पूछता है कि और बताओ यार तुम बोर तो नहीं हो रहे, सो तो नहीं जाओगे, गाड़ी चला रहे हो ना, मुझसे बातें करते रहो। अब मैं उसको ये तो नहीं बोलूंगा चलो आइसक्रीम आइसक्रीम की शॉप राइट साइड पर आएगी। मतलब कोई भी मुझसे कोई भी बात करे तो मैं उसको हर सब बात का ये तो जवाब नहीं दूंगा ना कि आइसक्रीम की शॉप आएगी आगे। मैं उसकी बात समझूंगा, जवाब दूंगा। लेकिन अगर कोई बोलता है यार आइसक्रीम भी खा लेते हैं बीच में रुक के, या कुछ खाना पीना कर लेते, तो मैं उसको बोलूंगा राइट साइड पे एक आइसक्रीम की शॉप है, मुझे मालूम है, आओ वहाँ चलते हैं। अब वो जो राइट साइड पे आइसक्रीम के शॉप पे मैं जैसे टर्न करूंगा गाड़ी को, ये वाला जो काम है ये कौन करता है, ये वाला काम करता है ये वाला बंदा, टूल नॉट। मतलब ये ये बड़ी है आवाज है। एक्चुअली जो आइसक्रीम की शॉप के ऊपर जाके आइसक्रीम बोलेगा यहाँ पे आइसक्रीम है। लेकिन ये डिसीजन कौन लेगा कि आइसक्रीम की शॉप पे जाना ही नहीं जाना। सही है, सपोज करें मुझसे किसी ने कहा और अमीन भाई आप ये बताओ कि वो जो आपकी लास्ट क्लास थी ऑनलाइन उसका क्या स्टेटस है, क्या मैं आइसक्रीम की शॉप पे ले लूंगा, नहीं लूंगा ना। तो मेरे भाई ये कंडीशन है, कंडीशन ये बताएगी कि सवाल क्या हो रहा है। अच्छा सवाल आइसक्रीम की शॉप का नहीं हो रहा तो आइसक्रीम शॉप पे नहीं जाना, सवाल तो हो रहा है भाई क्लास का क्या स्टेटस। लेकिन कंडीशन ये बताएगी नहीं सवाल आइसक्रीम की शॉप का हो रहा है, आइसक्रीम की शॉप सच में मुझे मालूम है। तो ये जो टूल नोड है इसका काम है आइसक्रीम की शॉप पे गाड़ी टर्न करना, मतलब एक्शन लेने वाला ये बंदा है। सही है, टूल नोड, टूल नोड ये बता रहा है एक्शन कौन सा लेना है, मतलब ये वाली आइसक्रीम की शॉप पे जाना है, चाहे आइसक्रीम बनवानी है। और ये तो टूल नोड है, इसने क्या करा, एक्शन लिया कि आइसक्रीम की शॉप पर गाड़ी टर्न करी। कंडीशन नोड ने डिसाइड करा कि आइसक्रीम की शॉप पर गाड़ी टर्न करनी है या नहीं करनी। सही है। और जो एलएलएम का बाइंड टूल था उसने क्या करा, उसने सिर्फ इन्फॉर्मेशन में डाला कि रास्ते में आइसक्रीम की शॉप है। तो ये तीन चीजें अब मैंने आपको अलग अलग करके बता दी। ये डिसीजन लेना है कि आइसक्रीम की शॉप पर जाना है नहीं जाना। ये वो है जो आइसक्रीम की शॉप को जो है ना डायरेक्ट डायरेक्ट बोलेगा भाई आइसक्रीम दे दो। और पहले वाला वो था जिसने इन्फॉर्मेशन में डाला कि आइसक्रीम है। और ये मल्टीप्लाई है, ये एक्चुअली आइसक्रीम की शॉप है जो आइसक्रीम बना के हमें देगा, ये वहाँ पे स्टॉप पे बनी हुई है, इसका काम है आइसक्रीम बना के देना। ये पूछेगा दो सवाल पूछेगा, कौन सा फ्लेवर चाहिए और कितनी क्वांटिटी चाहिए, हम बताएंगे ये फ्लेवर ये क्वांटिटी और हमें बना के दे देगा। तो इसी तरह मल्टीप्लाई का फंक्शन दो सवाल पूछेगा, भाई कौन सा नंबर किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है, ये हमें करके दे देगा। तो ये था सिंपल हमारा आज का और पुराने वाले सेशन का समरी। सर मेरी अमित शायद आवाज नहीं आ रही थी, मैं जी सवाल कर लूँ अब? जी जी। हाँ सर, आप ये स्क्रॉल अप करें थोड़ा सा, ये जो आपने अभी कराया और करें, ये जो बाइंड टूल करवाया ना। हाँ, आप हम्म जो कह रहे थे पैरेलल, पैरेलल हम फंक्शन दे सकते हैं। तो ये पैरेलल फंक्शन दे देते हैं टूल नोड पे, जहाँ आपने हम्म किया है। टूल नोड पे हम तीन चार फंक्शन दे दें। जैसे अगर मैं टू डू ऐप बना रही हूँ, हम्म तो यहाँ पे हम डिफरेंट क्लास कॉल करेंगे। एक पाइडेंटिक की, जिसमें टू डू की की वो स्ट्रिंग्स बताएंगे, हम्म। एंटिटीज बताएंगे। और उसके बाद वो क्लास जो है वो इधर कॉल करेंगे टूल बाइंड में। अगर मैं दो क्लासें कर रही हूँ तो दो क्लासें कर लेंगे। अगर मैं हाँ डेटाबेस वो बनाना चाह डिसीजन रही हूँ आपको लेना है, तो यहाँ क्या पर आप होगा? बता देंगे कि मेरे ये टूल्स हैं जो यहाँ पर वर्किंग में है। तो एक साथ तीन चार टूल बना सकते हैं, हम्म। या हर टूल के लिए अलग अलग बनाना पड़ेगा? नहीं नहीं बता सकते तीन चार। अच्छा, तीन जैसे कि चार। सपोज हम्म। करें कैलकुलेटर है, मैंने हम्म। आपको कहा मुझे ये बताएं कि मुझे ना बर्गर देने, चार हम्म। लोगों को दो दो बर्गर देने। तो टोटल बर्गर कितने हुए, आठ हो चार। गए। तो आठ, आपने अच्छा। प्लस में मल्टीप्लाई एट अ टाइम करा है, ऐसा ये ही। सर, तो हाँ सर, बहुत जान लगा रहे हैं, और मैंने आपकी सारी वीडियोस देखी हैं, बहुत ज़बरदस्त कराया है। थैंक यू। थैंक यू। चलो आपका सवाल मैंने नोट कर लिया, हम दोबारा डिस्कशन में कभी आएंगे उस टॉपिक पे हम बात करेंगे, ठीक है। अमीन ये दिखाइए कि ये हमने यहाँ पे जो टूल कॉल में ना वो दे दिया एक टूल मल्टीप्लाई वाला, दिखाइए जो शुरू में स्टेटमेंट शुरू में दिया था हमने। जी हाँ, ये वाला। हाँ एक तो ये दे दिया। अच्छा हम्म, यहाँ पे अगर 10 भी देने हो तो कोई मसला नहीं, कॉमा डाल के दे देंगे।
अच्छा, अब जी वहां पे आए कंडीशन पे। ठीक है, ये आ गया। अच्छा, अब अगर एक से ज्यादा कंडीशन होती, एक से ज्यादा टूल कॉल होती, फिर क्या करते? तो ये वाला टॉपिक, हमारा अगला टॉपिक ये है, री एक का टॉपिक है हमारा। हाँ हाँ, हम उस पर बात करेंगे। सही सही। तो सवाल सर AM, का समझ में आ गया होगा आप लोगों को। एक AMK का सवाल है कोई? जी आवाज मिस्टर। आवाज आ रही है मेरी आपको? हेलो, आवाज आ रही है यस, सर मेरी? बिल्कुल आ रही है। अच्छा, मुझे ये पूछना था सर कि अगर ये मल्टीप्लायर की जगह कोई और वर्डिंग हम यूज कर लें, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ 2 and 3, तो क्या LLM ये पकड़ लेगा और स्टूल पे कॉल कर लेगा? नहीं, जो उसका मालूम है सिर्फ उसको कॉल कर सकता है, नहीं मालूम उसको नहीं कर सकता, हमें सेम देना पड़ेगा। कीवर्ड उठाया, मल्टीप्लाई के कीवर्ड से डिसाइड कर रहा है कि ये टूल कॉल करना है किस तरह से। नहीं, वो उसके जो कमेंट्स है ना, उसको देख के कर रहा है। अच्छा हाँ, वो तो जाहिर है, ये स्टेट जो आएगा ना पहला, फ्रॉम, वहां से समझेगा सवाल। जैसे हम नीचे आए और नीचे हमने हाई कहा था यहाँ पे ना, मल्टीप्लाई टू और हेलो, तो जो हमने सवाल पूछा उसने उस हिसाब से जवाब हमें बना के दिया। मल्टीप्लाई का वर्ड उठाया, हम्म। मैं अगर कंटेंट कुछ दूसरी वर्डिंग में कर दूँ, प्रोडक्ट ऑफ 2 and 3, तो शायद ये हम्म। पिक कर लेगा, राइट? नहीं नहीं नहीं, जो उसको एलएलएम की हमने नॉलेज में बाइंड करवाया है सिर्फ उसको कॉल करेगा। अच्छा, आप ऐसे भी समझ सकते हैं। देखिए, आपने एलएलएम को जाके बता दिया कि ये टूल है मेरे पास, ये उसका नाम है, ये उसका काम है। अब डिपेंड करता है आपका मॉडल कितना अच्छा है जिसको आप यूज़ कर रहे हैं। जैसे अगर अभी हम फ्लैश को यूज़ करें तो फ्लैश के साथ टूल कॉलिंग कितनी अच्छी है। जो लास्ट क्लास में सर जी ने आपको मैट्रिसेस और कुछ बेंचमार्क्स भी दिखाए थे, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। और आप टेस्ट कर सकते हैं, हो सकता है प्रोडक्ट लिखें कि गिव मी प्रोडक्ट ऑफ 2 and 3। अब वो हो सकता है पिक करे या हो सकता है ना करे। इसमें दो चीज़ें, एक आपकी सिस्टम इंस्ट्रक्शंस और दूसरा आपका मॉडल कितना अच्छा था। बस एग्जैक्टली। ये आ रहा है कि कैसे डिसाइड कर रहा है कि मुझे स्टूल पे जाना है, ये अल्टीमेट डिसीजन कौन ले रहा है, और इसमें क्या इश्यूज हो सकते शायद डिसी नहीं ले रहा आपके पास एलएलएम, जो भी आपका यही मॉडल है, क्योंकि हमारा यहाँ पे रीजनिंग इंजन क्या चीज़ है, मॉडल है। अच्छा, हम यहाँ पे ट्राई भी कर लेते हैं ना। अब इनमें हम इसको प्रॉम्प्ट को अपडेट कर देते हैं कि शेयर हैं? प्रोडक्ट ऑफ 2 and 3, जो लाइन नंबर 7 में है ना, उसी नोटबुक के अंदर। क्या बोले? शेयर प्रोडक्ट ऑफ 2 and 3, या व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ 2 and 3, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ 2 and 3। ठीक है, रन कर लेते हैं। तो देखिए ना, अब यहाँ पे हमारा मॉडल इतना इंटेलिजेंट है कि उसने खुद से पिक कर लिया कि भाई यहाँ पे जो यूजर बात मुझे कहना चाह रहा है, क्या मेरे पास उसके काम के लिए कोई टूल यूज करना है, मुझे खुद से डिसाइड करना है। आपको और अच्छा करना है तो आप साथ में प्रॉम्प्ट यूज कर लें, उसके साथ टेस्ट कर लें इसको। तो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप जो मॉडल यूज करें उसके कितने अच्छे बेंचमार्क्स हैं टूल के साथ, वो कितना इंटेलिजेंट है, और आप प्रॉम्प्ट कौन सा पास करें। जो पिक करना है वो काम है एलएलएम का। राइट। और इसमें लेकिन ये भी तो हो सकता था कि जवाब ही खुद ही दे दे, इसके जवाब में 3 to 6 कर देता, अरे rather इसकी than। जो अप्रोच थी ना, हमने लास्ट क्लास में उस पर एक बात भी करी थी, सिस्टम प्रॉम की। ये तो बेस्ट प्रैक्टिस ये कहती है कि अगर आपने चैट मॉडल को पावर करना है तो आप उसको सिस्टम प्रॉम में ये इन्फॉर्मेशन पहले से ही दे दें, ताकि वो ये गलती ना करे, क्योंकि इसकी एक्यूरेसी लेवल अच्छा नहीं है। हमने लास्ट टाइम कुछ बेंचमार्क्स को मैच करा था और हमें पता लगा था इसका एक्यूरेसी लेवल अच्छा नहीं, लेकिन अगर हम सिस्टम प्रॉम दे दें तो इसका एक्यूरेसी लेवल बहुत अच्छा हो जाता है। थैंक यू। तो सिस्टम प्रॉम ऐसे आएगा, जैसे जो पहला मैसेज जा रहा है ना ह्यूमन का, तो इसके साथ ही ना हम ह्यूमन से पहले सिस्टम मैसेज लगा देंगे यहाँ पे, इस तरह करके। सही, और वहाँ पर हम एक सिस्टम मैसेज ऐसे कॉल करेंगे, यहाँ से इम्पोर्ट होगा और यहाँ पर कॉल हो जाएगा। हम यहाँ पे जो भी हम सिस्टम को इंस्ट्रक्शन देना चाह रहे हैं वो हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो ऐसे ये हमारी चीज़ कामयाब हो जाएगी, मतलब एक्यूरेसी अच्छी आ रही है। आगे बढ़ते हैं, और होपफुली ये टॉपिक सबको बहुत अच्छे से समझ आया है इस और मैं एनवायरनमेंट तो में। बहुत अच्छा समझ नहीं, जबरदस्त। अमीन, जुनेद, वानिया, आपकी वजह से बहुत मुझे अच्छा समझ में आया। ये अमीन, ये कमिट जरूर कर लिया करें, हम आपके एक एक लाइन ऑफ कोड को बहुत कीमती समझते हैं। मैं करता हूँ वेट।
अच्छा, मैं नेक्स्ट टॉपिक को कॉपी कर रहा हूँ यहाँ से, और मैं हैंड ओवर कर रहा हूँ मिस वानिया। द टॉपिक इज एजेंट्स। अच्छा, मैं ये अपने पास स्क्रीन शेयर कर लेती हूँ, एक दो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स भी हैं वो भी ओपन हुए हैं तो वो इजिली शेयर हो जाएंगे। जी। स्क्रीन विजिबल है? जी हाँ मिस। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम लोगों ने जो बात की थी कि हमारे पास ये इशू आ रहा था जब हमने स्टार्ट किया था कि हम लोगों का जो लास्ट मैसेज आ रहा था वो तो एआई मैसेज तो आ रहा था, लेकिन हम ये चाह रहे थे कि हमारी एडिशन की केस में जो स्टेप 2 था हमारा, ठीक है, जैसे यहाँ पर हम लोगों ने कन्वर्ट किया था और देखा था कि 4 into 2 कर रहे थे तो आर्ग्यूमेंट्स में 4 आ रहा था, ए में और बी में 2 आ रहा था, लेकिन हमारे पास रिजल्ट कोई नहीं शो हो रहा था। तो उस केस में हमने क्या किया था कि हम एक स्टेप फर्दर गए थे और हमने एक राउटिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, ठीक है। तो स्टेप जो 2.2 था वो हमें यहाँ तक मिल रहा था कि यूजर आता है, कोई प्रॉम्प्ट करता है और वो प्रॉम्प्ट इस तरह किया कि मॉडल एनालाइज करता है कि मुझे अब किसी टूल कॉल को कॉल करनी पड़ रही है, मुझे उसका कोई स्कीमा बनाना पड़ रहा है। तो उसके अगेंस्ट वो बेसिकली एक स्कीमा जो है वो हमें रिटर्न कर देता है। जैसे हमारे इस केस में उसने वेदर का पूछा था तो उसने हमें वेदर का इनपुट स्कीमा बना के रिटर्न कर दिया। फिर सेकंड स्टेप में उसने क्या किया कि जो वेदर का स्कीमा था उसने उसको किसको भेज दिया, सर्च टूल को भेज दिया, जो कि अभी हमने राउटर वाले कॉन्सेप्ट में पढ़ा था। सर्च टूल ने बेसिकली हमें रिटर्न में क्या किया, टूल मैसेज रिटर्न किया और कंटेंट के साथ जो भी हमारी पाइथन का फंक्शन था वो उसने ऑपरेट किया, और जो भी कंटेंट में हमें रिटर्न हुआ वो उसने हमें यहाँ पर टूल मैसेज के कंटेंट में रिटर्न कर दिया। अब जो एक स्टेप फर्दर हम जाने लगे हैं वो ये जाने लगे हैं कि हम चाह रहे हैं कि ये जो हमारा कंटेंट आ रहा है, जैसे हमने 3 into 2 किया था तो सिंपली 6 आ रहा था, तो नेचुरल हम लोग जो है वो उसमें लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, प्रॉम्प्ट आ रही है तो कुछ उसी तरह का हमें नेचुरल रिस्पॉन्स भी मिलना चाहिए। तो उस केस में हम क्या करते हैं कि जो हमें टूल नोट से जो रिस्पॉन्स मिलता है उसको वापस हम लोग मॉडल में भेजते हैं। मॉडल बेसिकली क्या करता है, उसको दोबारा हमारे लिए नेचुरल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है और कंटेंट हमें वहां पे रिटर्न कर देता है। अच्छा, ये चीज तो हमने देखी। अब हम लोग आ जाते हैं कि हमारे पास, एक सेकेंड, ओके, अब हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है कि एलएलएम बेसिकली बिहेव कैसे कर रहा था। हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा था कि हमारा एलएलएम कैसे बिहेव कर रहा है और किन पैरामीटर्स पे काम कर रहा है। तो उसके लिए अब हम लोग जो कॉन्सेप्ट पढ़ने लगे वो एजेंट का कॉन्सेप्ट पढ़ने लगे। एजेंट के कॉन्सेप्ट से पहले हम लोग देख लेते हैं कि बेसिकली ये बिहेव कैसे करेगा। सबसे पहले जो स्टेप 1 की अगर बात करें तो हमारे पास सबसे पहले एलएलएम के पास एक रीजन ऑनली होता था। एलएलएम था, चेन ऑफ थॉट्स थी और उस पर रीजनिंग करके हमें कोई ना कोई रिस्पॉन्स दे रहा होता था। फिर एक और फंक्शनैलिटी थी, एलएलएम जो है हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करता था, कोई ना कोई एक्शंस जो है वो परफॉर्म करता था और उसकी बेस पे उसकी कोई ना कोई ऑब्जर्वेशन होती थी। जैसे लेट्स से यहाँ पर इन्होंने वेब जीपीटी का दिया दिया हुआ था। जैसे हम लोगों ने चैट जीपीटी चैट बोर्ड की एग्जांपल पढ़ी थी और उसमें हमने टविली का सर्च किया था, तो वो क्या कर रहा था, सर्च इंजन से हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से सर्च करके ला रहा था और हमें उसका रिस्पॉन्स दे रहा था। तो ये दोनों एक्शन जो थे वो सेपरेट थे, रीजनिंग का सेपरेट था और ऑब्जर्वेशन और ये एक्शन जो था वो सेपरेट था। हमारे पास इन दोनों का एक कॉम्बिनेशन आया था जिसमें रीजनिंग, एक्शन और ऑब्जर्वेशन ये दोनों कंबाइन कर दिए गए थे। तो उसके केस में उस आर्किटेक्चर को बेसिकली हम लोग बोलते थे रिएक्ट। उसका रिएक्ट कहाँ से हमारे पास आया, आर ई से रीजनिंग आ गई और एलएलएम का जो एक्शन की कैपेबिलिटी थी वो एक्ट में आ गई। अब ये हमारे पास करते क्या है। अच्छा, सबसे पहले अगर हम लोग इसकी एक एग्जांपल से समझना शुरू करें कि कोड पे जाने से पहले हम कहते हैं एक वेदर एंड रेस्टोरेंट की रिकमेंडेशन यूजर को चाहिए। यूजर आता है, वो कहता है कैन यू टेल मी द वेदर इन पेरिस एंड सजेस्ट अ गुड कैफे नियर बाय। तो यूजर ने यहाँ पर
दो चीजें जो है वो हमसे मांगी है। पहले तो उसने मांगी है वेदर, ठीक है, वेदर की अपडेट मांगी है। दूसरा उसने एक और अपडेट मांगी है कि मुझे नियर बाय कैफे हम की भी। वो सजेस्ट कर रहे हैं स्टूडेंट की तरह से जूम करें। ओके, अच्छा, तो हमारे पास यूजर ने दो प्रॉम्प्ट्स मांगी है, तो इतनी बात समझ में आती है कि हमारे एलएलएम के पास वेदर की भी इंफॉर्मेशन नहीं होगी और नियर बाय कैफे की भी इंफॉर्मेशन एलएलएम के पास तो बिल्कुल नहीं होगी। तो उसके लिए हमने क्या किया होगा कि दोनों को, वेदर के लिए भी हमने कोई एक्सटर्नल एपीआई को कॉल कर रहे होंगे और नियर बाय कैफेज को फाइंड करने के लिए भी हम लोग कोई ना कोई एक्सटर्नल एपीआई को कॉल कर रहे होंगे। तो अब ये हमारा एलएलएम बिहेव कैसे करेगा इन कंडीशंस में? तो जो हमने पढ़ा था कि एलएलएम एक रिएक्ट आर्किटेक्चर पे बिहेव करता है। तो सबसे पहले क्या होगा, स्टेप 1 में एक्शन होगा, ठीक है, कोई ना कोई क्या होगा, एजेंट कॉल द वेदर टूल। एजेंट जो है वो वेदर टूल को कॉल करेगा। टूल को मानिए कॉल करने, एक सेकंड, मैं रिएक्ट का भूल गया। रिएक्ट में आरी क्या है? आरई जो है वो रीजनिंग है, ठीक हाँ है, हाँ। कि हमारा एलएलएम रीजन कर रहा होता है। फिर अच्छा। एक्ट जो है वो बेसिकली एक्शन है। तो वो तीनों देखते हैं कि इस एक यूजर की कमांड पे वो तीनों कैसे ऑपरेट होंगे रिएक्ट के आर्किटेक्चर में। सही। अच्छा, पहला जो है वो यूजर जो है वो एक्शन होगा, क्या एक्शन होगा, एजेंट कॉल द टूल वेदर। एजेंट ने किसी, जो हमने अपने उसके एपीआई प्रोवाइड की हुई थी, उसको कॉल करेगा वेदर को, ठीक है। कॉल होने के बाद वो टूल नोड जो हमने अभी देखा था रिसेंटली, वो ऑपरेट होगा और उसकी कोई ना कोई आउटपुट आ जाएगी। लेट्स से उसकी आउटपुट आ गया इट्स 22 डिग्री एंड सनी इन पेरिस। तो ये एक आउटपुट उसके पास मिल जाएगी। फिर ऑब्जर्वेशन में क्या होगा, द एजेंट ऑब्जर्व द टूल्स आउटपुट एंड सी दैट इट इट नाउ हैज द वेदर इंफॉर्मेशन। अब उसको ऑब्जर्वेशन में ये पता चलेगा कि ठीक है, मेरे पास जो है वो टूल आउटपुट आया था, उसकी बेस पे अब मेरे पास वेदर की इंफॉर्मेशन आ गई है। मतलब पहला पीस उसका जो यहाँ पर यूजर ने दिया था, उसके पास पहला पीस कंप्लीट हो गया, उसको ऑब्जर्वेशन से ये पता चल जाएगा। फिर स्टेप 3 पे आएगा, वो बोलेगा द एजेंट नाउ रीजन थिंक। अब रीजन करना है, अब उसने थिंक करना है। ओके, आई गॉट द वेदर बट आई ऑल्सो नीड टू फाइंड द कैफेज। अब वो यहाँ पर देखेगा कि मेरा पहले पीस तो इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो गई है, क्या दूसरा जो है वो भी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन कंप्लीट है या नहीं है, या वो मुझे उसके लिए कुछ और ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा। तो रीजनिंग के केस में से पता चला कि मुझे एक और जो एजेंट कॉल या टूल कॉल यहाँ पर परफॉर्म करना है। उस केस में क्या होगा, एजेंट जो है क्या करेगा, एक गूगल मैप के टूल को कॉल करेगा ताकि नियर बाय कैफेज का उसको पता चल सके। टूल कॉल होगा, ठीक है, कोई ना कोई जो है उसकी आउटपुट आएगी। लेट्स लेट्स से हमारे पास ये आउटपुट आ जाती है नियर बाय 3 कैफेज की, उसने हमें यहाँ पे जवाब दे दिया। अब क्या करेगा एजेंट, अब एजेंट जो है दोनों पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन को जो है वो कंबाइन करेगा और एक हमारे पास रिटर्न करेगा फुल फॉर्म में। दोबारा उसको एलएलएम को भेज के वो उन दोनों को कंबाइन करेगा और एक नेचुरल लैंग्वेज रिस्पॉन्स हमें एंड कर देगा। क्या एंड कर देगा, इट्स 22 डिग्री सनी इन पेरिस एंड देयर आर द 3 नियर बाय कैफेज, और उनकी हमें नेम्स यहाँ पे प्रोवाइड कर देगा। तो कुछ जो हमें समझ में आती है कि एलएलएम का बिहेवियर इन रियल वर्ल्ड किस तरह से होगा, तो वो हमें इस एग्जांपल से एक्शन, ऑब्जर्वेशन और रीजनिंग, ये 3 स्टेप्स हमें यहाँ पे समझ में आ रहे हैं। ये मुझे ऑब्जर्वेशन समझ में नहीं आई। अच्छा, एक्शन हुआ, एक्शन से हमें कोई ना कोई टूल आउटपुट मिली। अब हमने ये बात बोली थी कि यहाँ पर जो है, जो यूजर का इनपुट था उसको चाहिए थे दो दो यहाँ पर बेसिकली इंफॉर्मेशन चाहिए थी। एक तो वेदर की चाहिए थी और एक नियर बाय कैफे की चाहिए थी। पहले एक्शन में उसने वेदर की तो निकाल ली। वेदर की निकालने के बाद जब वो दोबारा आउटपुट एलएलएम को गया, तो वो ऑब्जर्व करेगा कि मेरे पास जो बेसिकली ऑब्जर्वेशन आई है वो कौन सी आई है। वो वहां पर ये जाके चेक करेगा, ऑब्जर्व करेगा कि मेरे पास वेदर की इंफॉर्मेशन जो है वो कंप्लीट हो गई है। ठीक है, यहाँ पे ऑब्जर्वेशन से उसको पता चलेगा कि वेदर की इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो गई है। अब मुझे किसी, या तो मेरी ये प्रॉम्प्ट का आंसर टोटली कंप्लीट है या नहीं है, या मुझे किसी और यहाँ पे फिर जाके वो कहेगा कि मेरा कंप्लीट है या नहीं, फिर किसी और टूल कॉल को कॉल तो नहीं करना मैंने। फिर वो यहाँ पे आके जो है वो थिंक करेगा। लेकिन जो इंफॉर्मेशन की गैदरिंग है वो यहाँ से देख लेगा कि हाँ, एक पीस की इंफॉर्मेशन मुझे यहाँ पे मिल गई है। जबरदस्त क्लियर? जबरदस्त। अच्छा, देन हम लोग फर्दर मूव करते हैं
हमारे पास आता है स्टेप नंबर 3, लैंग ग्राफ में चले गए। लैंग ग्राफ के बाद हमारे पास आ जाएगा एजेंट। एजेंट को हमने कॉपी किया, गूगल कोलैब पे गए और यहाँ पे देख लेते हैं, आई गेस हमारे पास एजेंट मौजूद होगा। स्टेप 4 में एजेंट है पड़ा हुआ ऑलरेडी, तो उसको हम ओपन कर लेते हैं। अच्छा, ये जो हमने अभी तक कहानी की थी वो यहाँ पर अगर इस डायग्राम के थ्रू देखें तो हमें और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले क्या हुआ, यूजर ने कोई ना कोई इनपुट दी तो हमारे एलएलएम के पास आई। एलएलएम जो है वो चेक करेगा कि जो भी यूजर की क्यूरी आ रही है क्या मुझे उसके अगेंस्ट किसी टूल को कॉल करना है या नहीं करना। अगर तो नहीं करना, उसका जवाब वो ऑलरेडी देगा और एंड कर देगा। अगर तो वो ये देख रहा है कि मुझे इसके अगेंस्ट किसी टूल को कॉल करना है तो वो उसका इनपुट स्कीमा भेजेगा। इनपुट स्कीमा हमारे टूल नोड पे जाएगा और टूल नोड देखेगा कि कौन से फंक्शन को यहाँ पर कॉल करने की बात की जा रही है। उसके अगेंस्ट वो उसको कॉल करेगा, उसकी एग्जीक्यूशन करेगा और उसका आउटपुट रिटर्न कर देगा एलएलएम के पास। एलएलएम अगेन देखेगा कि मेरी जो भी यूजर की क्यूरी थी उसकी इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो गई है कि नहीं होगी। वो यहाँ पे देखने के बाद देखेगा कि अगर तो नहीं हुई तो वही ये लूप कंटिन्यू करेगा, और अगर तो इंफॉर्मेशन उसके पास कंप्लीट हो गई है तो वो एंड कर देगा। तो ये जो बेसिकली आर्किटेक्चर है हमारे पास रिएक्ट का बेसिक एजेंट आर्किटेक्चर है, जिसमें एक्ट अब भी है और जी। जी वानी नीचे लाइएगा, अच्छा। तस्वीर में तस्वीर। इससे तो ये जाहिर हो रहा है कि अगर इसने वेदर भी पूछा और रेस्टोरेंट भी पूछे हम्म। तो इसका मतलब है 2 टूल दिए हुए होंगे। जी जी, जब हमने ये देखा था कि मल्टीपल टूल्स तो हो सकते हैं उसके अंदर। हाँ नहीं, वो तो हमने देखा था ना कि मल्टीपल टूल। अच्छा, तो मैं ये समझ रहा था कि वो दोनों को टूल के अंदर खुद ही कॉल कर लेगा, मगर ऐसा लग रहा है कि ये खुद नहीं करेगा, आपको वापस उसको एलएलएम, टूल कॉलिंग एलएलएम को पास भेजना पड़ेगा। जी, वो आउटपुट जो है वापस से आता है एलएलएम के पास, फिर उस पे प्रोसेस होता है, वो थिंक करता है एंड देन उसको पता चलता है कि मुझे दोबारा किसी और टूल के लिए उसको कॉल करना है या नहीं करना, या फिर अगर नहीं करना तो वो सिंपली उसका आउटपुट रिटर्न कर देता है हमें। सही। ये नैंडोस पाकिस्तान से कोई सवाल आ रहा है? नैंडोस से तो हम पंगा ले नहीं सकते, बहुत पसंद है हमें, है जी। जरा सा। थैंक यू सर, सॉरी वो एक्चुअली मेरी ऑफिशियल मीटिंग थी तो नाम चेंज किया हुआ था। नहीं नहीं, सही है, अ, सही। तो मुझे एक और चीज इसमें क्लेरिफाई करनी थी कि पहले हम बात कर रहे थे सिंक्रोनस की। तो यहाँ पे तो मुझे सिंक्रोनस नजर आ रहा है कि पहले एक टूल कॉल हो रहा है, उसका वापस रिजल्ट आ रहा है, उसको एनालाइज कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, फिर उसको लग रहा है कि मैंने एक और टूल कॉल करना है तो फिर टूल कॉल कर रहा है। सो लाइक दिस इज नॉट ए सिंक्रोनस, ये तो सिंक्रोनस नजर आ रहा है। बिल्कुल, यहाँ पर तो हमारे पास एसिंक्रोनस है। सर जुनैद हमें बता रहे थे कि पैरेलल एग्जीक्यूट करेगा, वो एक्सप्लेन करे। अच्छा देखें, सबसे पहले क्या हुआ, हमने कोई भी इनपुट जाके दिया एलएलएम को, उसने डिसाइड किया मुझे टूल कॉल करने हैं। अब हमने देखा था जब भी एआई मैसेज के अंदर हमारे पास रिस्पॉन्स आता है तो टूल कॉल से एक लिस्ट है। अब उस लिस्ट के अंदर एक टूल भी हो सकता है, 10 भी हो सकते हैं और 100 भी हो सकते हैं। अब हमारे पास जितने भी टूल्स आए रिस्पॉन्स के अंदर वो कहाँ वो गए, हमारे कंडीशनल एज के ऊपर। उसने बोला कि एआई मैसेज के अंदर टूल कॉल्स की लेंथ 0 से ज़्यादा है तो इसको भेज दो टूल नोड के पास। अब जैसे ही हमारा जो आउटपुट था वो गया टूल नोड के पास, एलएलएम का आउटपुट कंडीशन लाइट से होता हुआ पहुंच गया टूल नोड पे। टूल नोड से ने उन सबको निकाला, हर टूल कॉल को सेपरेटली निकाला, जितने भी फंक्शन थे उन सबको कर दिया कॉल। अब जैसे ही हमारे पास उन सब का आउटपुट आएगा तो पहले वो सबको कॉल करेगी पैरेलल में टूल नोड, उन सब का आउटपुट एक साथ ला के दे देगी वापस टूल नोड को, और टूल नोड वो वापस रिटर्न कर देगी एलएलएम को। तो हमारा यहाँ पे जितना भी काम है वो सारा हो रहा है एसिंक्रोनसली। एक ना हम एग्जाम्पल देखते हैं। अमीन, जो आपका कोड था उसी कोड के अंदर आप खेलें, यानी लिखें व्हाट इज 1 + 1 एंड देन ऐड 20।
तो यहाँ पे आपकी डिपेंडेंट है कि पहले 1+1 होगा, जो आपका आंसर होगा उसके अंदर 20 ऐड किया जाए। अच्छा, स्टार्ट करें इसको एग्जीक्यूट करना। अच्छा, इसको एग्जीक्यूट कर लें शिवानी। ठीक है, इसको एग्जीक्यूट करते हैं, देन हम फिर देखते हैं कि किस तरह से ऑपरेट कर रहा है। अच्छा, सबसे पहले हम लोगों ने इसको इंपोर्ट करवा लिया, अपनी जेमिनाई की को इंपोर्ट करवा लिया। अब हमारे केस में यहाँ पे क्या हो रहा है कि मल्टीपल फंक्शंस, मल्टीप्लाई, ऐड, डिवाइड हम लोगों ने अपने टूल कॉल के लिए बना लिए थे। सबसे पहले मल्टीप्लाई के लिए सिंपल ऑपरेशन था a इंटू बी का। देन हमारे पास ऐड के लिए था a प्लस बी, हम लोगों ने सिंपली करवा लिया, और डिवाइड के लिए a डिवाइडेड बाय b करवा लिया। अब टूल्स के अंदर हम लोगों ने सिंपली पास किया ऐड, मल्टीप्लाई, डिवाइड। हम लोगों ने देखा था कि जो एरे थी उसके अंदर हम मल्टीपल ऑपरेशंस को पास कर सकते हैं, ऐड को पास कर सकते हैं, मल्टीप्लाई को और डिवाइड को, तो हमने तीनों को पास कर लिया। अब एलएलएम की हम लोगों ने सिंपली जो है वो इंस्टेंस क्रिएट कर लिया, एलएलएम को अपने टूल्स के साथ बाइंड करवाया। बाइंड करवाने के बाद हमने सिंपली क्या किया कि इसमें एक सिस्टम मैसेज को पास किया, जिसकी बेसिस पे हम ये देख रहे थे कि हमने यहाँ पर उसको बताया कि तुम एक अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करने के एक्सपर्ट हो। ठीक है, सिस्टम के बिहेवियर में हमने यहाँ पर उसको ये बता दिया। अच्छा, देन हमारे पास हमने लास्ट क्लास में एक रिड्यूसर फंक्शन के लिए देखा था कि हम लोग डायरेक्टली langgraph डॉट ग्राफ से मैसेज स्टेट को भी इंपोर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने क्या किया कि ऐसे ग्राफ बनाने के लिए सिंपली क्या किया, जो हम लोग एलएलएम का फंक्शन बना रहे थे उसके अंदर स्टेट हमने पास की, मैसेज स्टेट की, और हम रिटर्न में भी वही स्टेट रिटर्न करवा रहे हैं। एलएलएम को हम लोगों ने इन्वोक करवाना था एक असिस्टेंट है, सिंपली जैसे हमने यहाँ पर जो चैट बोर्ड का पढ़ा था उसके लिए हम यहाँ पे फंक्शन बना रहे हैं। वो फंक्शन क्या काम करेगा, मैसेजेस की होगी, उन की को एलएलएम के साथ इन्वोक करेगा। इन्वोक करने के बाद मैसेजेस के साथ साथ अब एक एडिशन जो है वो कर रहा है, सिस्टम मैसेज को भी इसके साथ इनपुट करके भेज रहा है। तो इस केस में क्या होगा कि इसको पता चल जाएगा कि सिस्टम ने बिहेव कैसे करना है, और जितने भी मैसेजेस आ रहे होंगे, जो भी स्टेट्स आ रही होंगी, वो भी इसको मिल जाएंगी। अब जो हम लोगों ने प्रीवियसली देखा था उसमें क्या था कि हमारा जो टूल था वो यहाँ से दोबारा बैक नहीं जा रहा था। अब एडिशन केस में, एडिशनल इस केस में क्या हो रहा होगा, जो असिस्टेंट है वो हमारे टूल को भी कॉल कर रहा होगा, टूल अपना रिस्पॉन्स बैक टू द असिस्टेंट भी भेज रहा होगा। तो ये एक इसमें एडिशन था, एडिशन हो रही है। अब ये देखते हैं कि हमारे ग्राफ में ये किस तरह से होगा। बहुत सिंपल है, सिंपली हम लोगों ने जैसे ग्राफ को जो है इनिशिएट करवाया मैसेज स्टेट के अंदर, हमने पास की इसकी स्टेट, फिर हम लोगों ने दो नोड्स जो है वो यहाँ पर क्रिएट करवा ली। एक असिस्टेंट के लिए करवाना था और एक बूस्ट के लिए करवाना था। असिस्टेंट के लिए हम लोगों ने एक नोड क्रिएट करवाया, और जो हम लोगों ने यहाँ पर ऊपर असिस्टेंट का फंक्शन बनाया था वही फंक्शन हमने यहाँ पर उसको पास कर दिया। फिर इसी तरह टूल्स के लिए हम लोगों ने टूल नोड बनाई, और टूल्स का बेसिकली जो भी ऊपर हम लोगों ने टूल्स बनाए थे यहाँ पर इस एरे में, वो सारे यहाँ पर डायरेक्टली पास कर दिए कि कौन कौन से टूल्स इस टूल नोड के अंदर अवेलेबल है। अब हम लोगों ने एजेस क्रिएट करने थे। स्टार्ट को हमने लिंक करवाया एक असिस्टेंट के साथ, और असिस्टेंट से हम लोगों ने ब्रांचेस क्रिएट करवा दिए। असिस्टेंट बेसिकली यहाँ से देखें अगर तो टूल्स पे भी जा रहा है और एंड पे भी जा रहा है। तो इसके लिए हम लोगों ने कहा था कि हम एक प्रीबिल्ट फंक्शन यूज करेंगे जो कि है टूल कंडीशंस का। टूल कंडीशन बेसिकली हमारे लिए सिंप्लीफाई कर देगा। वो ये देखेगा कि जो हमारे पास रिस्पॉन्स आ रहा है असिस्टेंट का, क्या उसके अंदर कोई टूल कॉल प्रेजेंट है या नहीं है। जो टूल कॉल प्रेजेंट होता है उसके अंदर हमने ये देखा था प्रीवियस क्लासेस में कि नेम भी होता है, उसके आर्ग्यूमेंट्स भी होते हैं, इनपुट स्कीमा सारा प्रेजेंट होता है। तो वो यहाँ से देखेगा कि टूल कॉल कोई प्रेजेंट है या नहीं है। अगर तो है तो उसको डाइवर्ट कर देगा राउट को टूल्स के नोड की तरफ, और अगर तो नहीं है तो सिंपली हमारी जो राउट है उसको डाइवर्ट कर देगा किसकी तरफ, एंड की तरफ डाइवर्ट कर देगा। तो टूल कंडीशन ये ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहा होगा। अब एडिशन जो थी हमने क्या कर दिया, जो टूल्स हमारे यहाँ पर बने थे, जो नोड्स हमने टूल्स की क्रिएट की थी,
उसको हम लोगों ने बैक टू द असिस्टेंट अटैच कर दिया। उससे क्या होगा कि जो टूल का रिस्पॉन्स है वो हम दोबारा से एलएलएम को भेज सकते हैं। तो वो दोबारा से हम एलएलएम को भेजेंगे। वानिया, तो वानिया इसका मतलब ये है कि टूल नोड जो है सिर्फ एक वक्त में एक टूल को कॉल कर सकता है। नहीं, इसमें मैं ऐड कर देता हूँ। एक टाइम पे जितने हम देंगे सबको कॉल कर सकता है। अब इसमें नहीं, हम इसका मैं रिस्पॉन्स भी बता रहा हूँ कैसे पॉसिबल है। दो तरह की हम कंडीशन सोचते हैं। पहला, सपोज करें, मैं आपको नहीं, कह रहा हूँ। एक मिनट, आई मीन जी। इस जगह तो सिर्फ इस एग्जाम्पल को देख के तो यही लग रहा है कि एक वक्त में एक को कॉल कर सकता है, वो वापस लाना पड़ेगा उसको। अच्छा सर, जब हम एआई मैसेज आता है ना तो उसमें एक लिस्ट में होती है हमारे पास काफ़ी सारी टूल कॉल्स। अब जो टूल नोट का इनपुट है ना वो हमारा एआई मैसेज है। तो जो टूल नोट को हम चीज़ भेजते हैं ना वो एक टूल निकाल के नहीं भेजते, बल्कि पूरा मैसेज हम टूल नोट को दे देते हैं। अब टूल नोट उसमें से खुद निकालेगा सारे के सारे जितने भी फंक्शन कॉल्स हैं या टूल कॉल्स हैं, और उन सबको कॉल करेगा पैरेलल के अंदर। ये फिर अच्छा रिपीट मिस, करें, वो क्या करेगा? अच्छा जो टूल नोट का इनपुट है ना वो हमारा एआई मैसेज है। अच्छा जी। मिस वानी, हम ऐसा करते हैं कि एलएलएम विद टूल्स को ना इन्वोक करते हैं और कोई इस तरह की प्रॉम्प्ट देते हैं उसको कि वो एक से ज़्यादा टूल्स ले आए हमारे पास। ठीक है, हाँ जैसे यहाँ बिल्कुल। पे हो रहा है। बिल्कुल। अच्छा, अच्छा, इस प्रॉम्प्ट में तो एक वो था, हम नीचे वाली प्रॉम्प्ट एग्जीक्यूट कर लेते हैं। क्या नाम है वानिया, थोड़ा सा मैं फीडबैक जी दूंगा। जी अच्छा, जी। वर्ड देखिए, इसकी जो वर्डिंग है मैं जरा स्क्रीन शेयर करूँ। डॉक्यूमेंटेशन में जो नजर आ रहा है, मैं स्क्रीन शेयर वैसे ही हो जाएगी खैर। अच्छा, तो स्क्रीन शेयर करते ही अगर हम देखें, हम स्टॉप मल्टीपल, करूँ मैं अपनी? आई थिंक वैसे शेयर हो हो गई गई। होगी ठीक है। हो गई। तो यहाँ पे इन्होंने कहा है यू कैन आल्सो डू पैरेलल टूल कॉलिंग यूजिंग टूल नोड। अच्छा, अब ये कह तो रहा है कि आप पैरेलल क्या कर सकते हो, टूल कॉलिंग कर सकते हो, जहां पे आप एआई मैसेज देते हो और एआई मैसेज के अंदर आप बता देते हो कि पहला टूल ये होगा जो आपने कॉल करना है, दूसरा टूल ये होगा, उसके पैरामीटर्स वगैरह आपने निकाल के दे दी। ये आपके पास जाता है टूल नोड के पास। तो टूल नोड जो है इसको, अब ये पैरेलल हमने फंक्शंस उसको दिए कि ये आपने कॉल करने, लेकिन एग्जीक्यूशन के टाइम मुझे भी कहीं पे नहीं मिला कि ये पैरेलल एक साथ रन करेगा। तो इसकी अब ये इसका वन बैकग्राउंड बाय, एक मैं भी बता दूं, आप कंप्लीट करें। अच्छा अब ये वन बाय वन कॉल करेगा या पैरेलल कॉल करेगा? अच्छा, अब ये इसके सवालात पैरेलल करेगा। यूज केस पे। अब जैसे मैंने जी। सवाल किया व्हाट इज 1 + 1 एंड देन एट 20, तो यहाँ पे लाजमी है, एक शर्त है कि पहला पहला टूल कॉल होगा, उसका जब आंसर आएगा उस आंसर को दोबारा आप ऐड के फंक्शन में पास करेंगे और फिर वो चलेगा। तो अब यहाँ पे इन्होंने लिखा तो है कि पैरेलल कॉलिंग, लेकिन अब ये यूज केस हमें यानी देखना पड़ेगा कि किस तरह पैरेलल कॉलिंग। जो तो इसमें सेकंड, एक चीज और भी हो सकती है कि लेट्स से अगर हम एक बॉडमास इक्वेशन दे दें, तो उस बॉडमास इक्वेशन के अंदर क्या होता है कि पहले अंदर वाली ब्रैकेट रिजॉल्व होती हैं, फिर बाहर वाली चीजें रिजॉल्व होती हैं। तो उसमें तो पैरेलल हो सकता है कि उसको चंक्स में तोड़ ले और पैरेलल में एग्जीक्यूशन करना शुरू कर दे, फिर वापस लेके आके उनको मिला के और एक रिजल्ट दे दे। अच्छा सर, जो यहाँ पे ये वाली कंडीशन है ना कि पहले वो ऐड करे फिर मल्टीप्लाई करे, तो ये एलएलएम डिसाइड करेगा। यानी कि एलएलएम पहले एक टूल कॉल करेगा खाली मल्टीप्लाई का, उसका आउटपुट लेगा, फिर दूसरा टूल कॉल करेगा। मगर एक वक्त में जितने भी टूल्स आ रहे हैं वो सारे पैरेलल में कॉल होंगे। अच्छा, हम इसको लेंथ में से विजुअलाइज भी कर सकते हैं। लाइक अगर अब अभी यहाँ पे लेंथ में तो कनेक्ट करेंगे और हम दो टूल्स कॉल करते हैं और उनमें हम खाली पास कर देते हैं टाइम डॉट स्लीप 9 और 6, तो हम वहाँ पे टोटल टाइम देख सकते हैं कि हमें कितना मिल रहा है एग्जीक्यूशन का। यहाँ पर हमारे पास कुछ हैं ऑपरेशंस जिनसे हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेट्स अच्छा हम सपोज कोई यहाँ पे। जी। जी, अच्छा हम कोई ऐसा रन देख लेते हैं जिसमें मल्टीपल टूल्स हों, टूल्स के अंदर, जैसे अभी यहाँ पे खाली मल्टीप्लाई है। एक एडिशन ठीक है, वाला टूल भी ऐड कर दें। यहाँ पे होगा पॉसिबली। एट 3 और 4, एक सेकेंड। इसको अगर वानिया, हम देखते हैं। जी। रिसेंट ये मैसेज भेज किसी के लिए आ मल्टीपल गया। टूल कॉल्स,
जी, जो भी निकला हुआ था ना, ये उसका है कि हम इसमें एक ह्यूमन क्यूरी भेज रहे हैं कि हमारे पास सबसे पहले ऐड करे, मल्टीप्लाई करे, फिर उसके आंसर को जो है वो उसके आंसर को डिवाइड करे 5 से। तो ये उनके ऊपर डिपेंडेंट होके ये कर रहे हैं, तो देख लेते हैं इसको ये किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं। मिस वानिया, अ, जो आपने लास्ट एग्जांपल दी थी जिसमें वो वेदर को भी कॉल कर रहा है और उसके अलावा कैफेस को भी ढूंढ के लाकर लेके आ रहा है, तो अगर आप ये जी, देखें तो ये आपस की ये एक दूसरे के में इंटरडिपेंडेंट तो नहीं है, ये तो पैरेलल में कॉल हो सकते हैं। लाइक वेदर लेके आना एग्जैक्टली। और कैफेस की लोकेशन लेके आना, लाइक वो पैरेलल कॉल तो हो सकता था, बट उसमें हमने देखा है कि उसमें भी वो बेसिकली उसको सिंक्रोनसली कॉल कर रहा होता है, ना कि एसिंक्रोनसली लेके चल रहा होता है। जी, ऐसा ही था। उसने सबसे पहले ऑब्जर्व की थी उसकी इंफॉर्मेशन को, तो हो सकता है कि जो टूल नोड है उसने पहले से ही दोनों की इंफॉर्मेशन निकाल ली हो, ये भी हो सकता है। लेकिन एलएलएम ने जो हमारे पास केस बताया था रिएक्ट के एजेंट में, पहले जो है वो पहली इंफॉर्मेशन निकल के आई थी। सेकंड वाली इंफॉर्मेशन उसने ऑब्जर्व की थी कि मेरे पास सेकंड पीस ऑफ इंफॉर्मेशन ही थी, तो फिर उसने सेकंड निकाल के लेके आई थी। लैंग स्मिथ से इसको ऑब्जर्व करते हैं कि लैंग स्मिथ बेसिकली किस तरह से बिहेव कर रहा है। अच्छा सबसे देखें पहले, जो, जी मिस जी, मानिए कंटिन्यू करें आप। आप बोलें। अच्छा देखें जो ये सीन है ना कि एक साथ टूल कॉल करने हैं, बारी बारी करने हैं, पहले मुझे एडिशन करवाऊंगा उसका आंसर दूंगा फिर बाकी कॉल करने हैं। ये सारी सीन है एलएलएम के पास क्योंकि वो हमारा रीजनिंग इंजन है। लेकिन जब एलएलएम ने डिसाइड किया ना कि मुझे ये दो टूल्स कॉल करने हैं, तो वो हमें आउटपुट में जितने भी टूल्स देगा ना लिस्ट के अंदर, हमारी टूल नोड उन सबको पैरेलल में कॉल करेगी। क्योंकि उसके पास कोई इंटेलिजेंस नहीं है, वो खाली एक सिस्टम है जिसका काम है एआई मैसेज लेना। उसमें जितने भी टूल्स हैं उन सबको कॉल करो और उनका आउटपुट ला के दे दो, चाहे हम ले रहे हैं चाहे वापस एलएलएम ले रहे हैं। अब जब हमने एक रिएक्ट का जैसे एजेंट बनाया है यहाँ पे और उसको जब हम क्यूरी दे रहे थे, जैसे अभी रन ओपन हुआ हुआ है, तो यहाँ पे एजेंट ने डिसाइड किया पहले मुझे ऐड करना है, फिर मुझे मल्टीप्लाई करना है, और फिर मुझे डिवाइड करना है। तो यहाँ पे हम रन में देखने पहले असिस्टेंट के पास गए, फिर टूल के पास गए, फिर वापस असिस्टेंट के पास आए, फिर उसने दोबारा से टूल कॉल किया। यानी कि यहाँ पे डिसाइड कौन करे मुझे कब कौन सा टूल कॉल करना है, हमारा असिस्टेंट। अब इसकी जगह जब सर कासिम ने भी स्क्रीन शेयर की थी तो वहाँ पे दो टूल्स थे जो कि भी मैनुअली हमने एक एआई मैसेज लिखा हुआ था और वहाँ पे पास कर रहे थे। तो वहाँ पे क्योंकि टूल नोट के पास एक साथ लिस्ट में दो टूल्स चले गए हैं, तो दोनों को कॉल कर देगा। क्योंकि वो खाली एक फंक्शन है, उसमें लॉजिक ये लिखी हुई है कि भाई लिस्ट में से टूल निकालो, उन सबको पैरेलल में कॉल करो, उनका आउटपुट एक लिस्ट के अंदर डालो, और वो लिस्ट वापस जाके दे दो एलएलएम को। मगर और अब जुनेद, जो अगर बेसिक, ये बात है तो वो जो वापस वाला एरो है वो क्यों डाला हुआ है? अच्छा अच्छा सर, सर इसकी समरी ना इस तरह हो रही है, जुनेद भी सही कह रहा है। देखिए, अगर कंडीशनल बेस है कि मुझे एक पहला मिनट आप, तस्वीर दिखाइएगा, तस्वीर दिखाइए ना। ये वापस वाला एरो क्यों है फिर? सर ये दोबारा यानी एलएलएम के पास जा रहा है, ये कंडीशनल बेस है ना। अच्छा, आप जब अगर एक साथ कहते हैं कि ये 10 आपके फंक्शंस हैं आपने कॉल करने, टूल नोट्स ने, एलएलएम ने पहले ही प्रॉम्प्ट में से डिटेक्ट कर ली, तो वो 10 फंक्शन टूल नोट के पास जाएंगे। अगर वो डिपेंडेंट नहीं है तो 10 के 10 फंक्शन एक साथ वो पैरेलल थ्रेड के अंदर चलाएगा और उनका जो आंसर होगा वो दोबारा एलएलएम को देगा। लेकिन अगर वो डिपेंडेंट है तो पहले ऐड करेगा, उसका जो आंसर आया फिर एलएलएम को दिया, एलएलएम ने देखा कि आंसर आया और आगे भी मुझे ऐड करना है, फिर दोबारा वो टूल को वो पास करेगा वो दो पैरामीटर निकाल के। तो बात सर सही है कि ये पैरेलल यानी प्रोसेसिंग या पैरेलल फंक्शन कॉलिंग करेगा, यानी जितने आप टूल कॉल को पैरामीटर निकाल के देंगे उतना ही कॉल करेगा। लेकिन सर आप ये जो इक्वेशन वाली बात कर रहे हैं इसमें तो बात समझ आती है कि डिपेंडेंसी है कि पहले एक चीज करेगा उसके बाद दूसरी करेगा। लेकिन जो मैं सर इससे पहले जो मिस वानी ने एग्जांपल दी थी तो उसमें तो डिपेंडेंसी नहीं थी, तो उसमें तो वो दोनों चीजें एक साथ करके ला सकता था, तो उसके अंदर तो डिपेंडेंसी कहीं कहीं पे भी लॉजिक बनती नहीं है। इसका एक स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब है और जो बिल्कुल करेक्ट भी है। टूल कॉलिंग हमेशा पैरेलल होगी, सही है, सिक्वेंशियल नहीं होगी। सिक्वेंशियल हम बनाते हैं रिएक्ट का इंजन बनाकर, ये हम आर्किटेक्चर के थ्रू उसको सिक्वेंशियल बना रहे हैं। टूल कॉलिंग है पैरेलली, तो वो सिक्वेंशियल नहीं है। हम अपना आर्किटेक्ट ऐसा मेंटेन हमने करा हुआ है जिसकी मदद से हम उसको सिक्वेंस पे लेके चल रहे हैं। अब ये चीज क्या कह रहे हैं हम, सपोज करें आपने एलएलएम को प्रॉम्प्ट भेजा, एलएलएम जवाब लाया, जवाब में क्या लगा, टूल। अब एलएलएम अगर जवाब में एक टूल लाता, दो लाता, तीन लाता, वो सब कॉल होंगे। फिर जो हमारे पास जवाब आता है उस टूल का रिटर्न जो आता है, हम उस जवाब को दोबारा से रीएडजस्ट करके
जिसको अभी मिस वानी ने बताया भी था कि वो दोबारा से उसको गौर करेगा, फोकस करेगा, और दोबारा से एलएलएम को दे, तो हो सकता है वो हमें दोबारा से दूसरा टूल कॉल करने का बोले, फिर हमें तीसरा टूल कॉल करने का बोले। तो इस तरीके से हम रीजनिंग इंजन के थ्रू रीएक्ट रीएक्ट को मॉडल को चलाएंगे। तो एक टाइम पर ऐसा आएगा कि जिसमें कोई टूल कॉल नहीं करना होगा, हमारा आंसर आ चुका होगा, तो उस टाइम पे वो हमें एग्जैक्ट क्यू ही दे देगा। तो ये जो रीएक्ट आर्किटेक्चर है ना, इसकी मदद से हम उसको सिक्वेंशियल बना रहे हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट ये पैरेलल है। जयंत भाई इसको एक बार और बता दें, आप थोड़ा सा, आप सही बता रहे थे एक चीज। देखो, जो हम सीक्वेंशियल भी बना रहे हैं वो असल में हम तो नहीं बना रहे। हम जो सिस्टम बना के रखा, हमने खाली इतना काम किया कि एलएलएम आपका काम है एक्शन लेना, ये सारे टूल्स हैं, आप जाने आपका काम जाने। दूसरा हमने कंपोनेंट बना के रख दिया टूल नोड, उसका खाली इतना सा काम है कि एआई मैसेज लो, उसमें जितने भी टूल्स हैं ना लिस्ट के अंदर, उन सबको पैरेलल में कॉल कर दो। ये दोनों हमने कंपोनेंट बना के रख दिए और इनको हमने अब एजेंट बना रहे हैं हम रिएक्ट। तो यानी कि एलएलएम है वहाँ पे जो कि डिसाइड करेगा मुझे क्या काम करना है, और हमारी टूल नोड है जिसके पास ये पावर है, एआई मैसेज लिया, उसमें से टूल कॉल्स को निकाला लिस्ट में से और सबको कॉल करके आउटपुट वापस दे दिया एलएलएम को जाके। अब जब हमने एलएलएम को जाके इनपुट दिया तो एलएलएम ने डिसाइड किया कि भाई क्या करना है मुझे। अब अगर उसको लगा कि भाई डेमेस रूल यहाँ पे अप्लाई होगा तो उसके मुताबिक काम करेगा। जब यूजर ने बोला पहले ऐड फिर मल्टीप्लाई फिर डिवाइड, तो पहले ऐड का टूल कॉल करेगा, लेकिन ये एलएलएम ने बोला कि मैं कॉल कर रहा हूँ इस तरह से, हमारे सिस्टम में कहीं नहीं लिखा हुआ था। फिर उसको मल्टीप्लाई का करना था, उसने मल्टीप्लाई का किया। फिर अगर हमने एक साथ दो टूल बोले होते भाई वेदर भी ले आओ, तो वेदर को भी जाके चेक कर लेता। और जब हमने जाके उसे सिंपल क्यूरी की और हमें जाके अपना डाटा भी लेकर आना है, हम पर्सनलाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो हमारा डाटा भी जाके ले आएगा टूल से। हमें रैक की पाइपलाइन से कुछ लाना है वो उसको भी जाके ला सकता है। तो एलएलएम डिसाइड करेगा कि उसको कितने टूल कॉल करने एक वक्त के अंदर, और उन सब टूल्स को हमारी टूल नोट पैरेलल में कॉल कर देगी। काम यहाँ पे खाली इतना सा हो रहा है। तो जो जुनैद, अगर ये वापस कैरो नहीं लगाते तो फिर भी चलता है रिएक्ट? अच्छा बिल्कुल चलेगा। डिफरेंस खाली ये है कि वापस हम एरो नहीं लगाएंगे तो रिस्पॉन्स वापस एलएलएम के पास नहीं जाएगा, तो वन टाइम टूल कॉल करेगा जितने भी हुए थे और आउटपुट लाके हमें दे देगा। ओ, अब मुझे समझ में आया मैं कहाँ फंसा हुआ था। आप ये कह रहे हैं कि जो बैक एरो लगा हुआ है ये रिस्पॉन्स का बैक एरो है, बिल्कुल, एलएलएम ये को खाली भेजने टूल। ये बार बार बिल्कुल कॉल करने का एरो नहीं है। बिल्कुल। अच्छा सर, वाह मैं इस सही होगा। दोबारा दोबारा से एक जुनैद, दफा तुमने बहुत अच्छा समझाया, तुम्हें अब मुझे नैंडोज खिलाना पड़ेगा। बिल्कुल सर। बस शहजाद भाई के पास सर चलेंगे। अच्छा, मैं इसको दोबारा से एक दफा समरी सर एक करता हूँ। छोटी सी चीज, मैं सर एक छोटी सी एक रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली हम इस तरह कर सकते हैं कि एक बिल्कुल बिल्कुल एक छोटी बेसिक लेवल की अगर एक एग्जांपल बना लें। एक वेरिएबल ए है फंक्शन के अंदर जो ए की वैल्यू रिटर्न करता है, एक फंक्शन है जो कि बी की वैल्यू रिटर्न करता है। हम एलएलएम को कहें कि गेट मी द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। फंक्शन हमें पता है एक जो ए की वैल्यू रिटर्न करता है, एक जो है बी की वैल्यू रिटर्न करता है। तो क्या वो हमें एक साथ दोनों को कॉल करके वैल्यूज ला के दे सकता है ना वन को? एक छोटी सी अच्छा एग्जांपल क्या देखो, करके दे सकते हैं? अच्छा बिल्कुल शहजाद भाई, इसको दोबारा देखते हैं। एक सिंपल सी एग्जांपल ना मेरे जहन में आ रही है। मैंने कहा कि एनआईसी नंबर 1 है, उस एनआईसी के अगेंस्ट मुझे उसका क्या करो, उसका लाइक एडमिट कार्ड ला दो, उसका लाइक मार्कशीट ला दो, मुख्तलिफ फंक्शन है, उसका पासपोर्ट ला दो, उसका बी फॉर्म ला दो। तो आपने अगर ये 4 फंक्शंस बनाए और आपने प्रॉम्प्ट के अंदर लिखा है कि आपके इस सीएनआईसी के अगेंस्ट मुझे ये 4 चीजें चाहिए। अच्छा, अब ये देखो एलएलएम के ऊपर है, ये चीज याद रखिएगा। एलएलएम ने ये चीज डिटेक्ट कर ली कि एआई टूल या एआई मैसेज वो ये भेजेगा कि मुझे 4 फंक्शन कॉल करने। अगर एआई मैसेज ने टूल कॉल करने के लिए 4 फंक्शन के पैरामीटर एक साथ निकाल लिए और जब ये टूल नोड के पास चारों एक साथ जाएंगे तो ये पैरामीटर रन होंगे। अच्छा, अगर एलएलएम यही चीज अगर दोबारा से करे, वो पहले एक सीएनआईसी निकाले और उसको पास करे कि पहले इसका सिर्फ आप बेफाम लाओ, फिर इसका आप पासपोर्ट लाओ, तो अगर वो बार बार कर रहा है तो ये एलएलएम के ऊपर डिपेंड कर रहा है। एलएलएम ने अगर एक साथ एआई मैसेज के अंदर 4 मैसेज कॉल करने के लिए कहे या 4 आपके फंक्शन कॉल करने के लिए दिए, तो वो चारों एक साथ पैरेलल कॉल होंगे, जो कि आपकी टूल नॉट काम करती है। उसको जितने टूल्स दिए जाएंगे वो हमेशा पैरेलल रन करेगी। उसका जो आंसर आएगा, क्योंकि हमने उसका रिस्पॉन्स रिटर्न किया हुआ है, और अब आपका रिस्पॉन्स प्लस आपकी जो क्यूरी थी उसको अगर रिजॉल्व करने के लिए एक और फंक्शन कॉल करना पड़ा तो फिर दोबारा एलएलएम बताएगा। तो यहाँ पे ये चीज पता चल गई कि प्रॉम्प्ट के अंदर एलएलएम ने जितने फंक्शन एक्सट्रैक्ट किए वो जब टूल्स नॉट के पास जाएंगे वो पैरेलल
रन कर देगा। तो सर वो सीक्वेंस में ही क्यों चल रहे हैं, वो आगे पीछे क्यों नहीं चल रहे? अगर आप ये कह पहले रहे हैं सीक्वेंस तो आखिर जैसे वेदर मालूम किया था तो वेदर वाले का जवाब पहले आ जाता, तो उसका पहले आना चाहिए था, क्योंकि वो तो सीधा डायरेक्ट उठाना था। वो हमेशा सीक्वेंस वाइज ही आंसर क्यों कर रहे हैं? देखो सीक्वेंस नहीं ना, अभी जैसे हम 2-3 फंक्शन बना सकते हैं और उसको हम देख भी सकते हैं। वानिया ने बल्कि ना वो एग्जाम यानी वो बनाए हुए प्लस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ठीक है। तो अच्छा, अगर हम इस तरह कर दें कि व्हाट इज 1+1 एंड व्हाट इज 2 × 3, तो ये दो अलग अलग फंक्शन अलग अलग कॉल होना चाहिए, एक में मल्टीप्लाई होना चाहिए, एक में एडिशन होना चाहिए। तो ये जरा करके देखिएगा प्रॉम्प्ट के अंदर, और फिर हम देखते हैं कि वो एआई मैसेज क्या देता है। वो एआई मैसेज सबसे इंपॉर्टेंट है। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास दो तरह की मौजूद हैं। सबसे पहले तो अगर हम देखें तो सिंपली हम लोगों ने इसको यहाँ पे बोला हुआ है ऐड 3 और 4, तो उसको करके देख लेते हैं कि ये किस तरह से ऑपरेट करेगा। अच्छा, ये सेकंड वाला है, आई थिंक वो रन नहीं हो रहा। हम लोगों ने सिंपली इसको जब दिया ऐड 3 और 4, तो इसने हमें क्या रिटर्न कर दिया, उसका ऐड फंक्शन रिटर्न कर दिया, और द सम इज 7। अभी के केस में हमारा जो रिस्पॉन्स था वापस एलएलएम के पास जा रहा था, तो इसने हमें नेचुरल लैंग्वेज में रिस्पॉन्स किया है यहाँ पे। अच्छा, ये रिस्पॉन्स के साथ क्या करता है एलएलएम? जो हमारा यहाँ पर पिक्चर थी जिसमें हम लोग कह रहे थे कि जितने भी अच्छा अच्छा, टूल्स है ये वो यहाँ मैसेज, पे एग्जीक्यूट ये होंगे, मैसेज और मैसेज अच्छा समझ गया मैं, मैसेज हाँ, बना के देगा। मैसेज जो है उसको दोबारा से ह्यूमन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, जिस ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल, और उसको रिटर्न कर देगा। वरना तो सिंपली हमारे पास क्या आ रहा था, यहाँ पर कोई ना कोई रिस्पॉन्स आ रहा था, 7 का आ रहा था ना, तो इसने जी जी, उसको कन्वर्ट कर दिया द सम इज 7। सही है। ठीक हो गया। अच्छा वानिया, अब इसी को कॉपी करें और क्यूरी लिखें व्हाट इज a प्लस लाइक 2+3 ठीक एंड है, व्हाट इज 3 × 2। ये दो अलग अलग आप व्हाट इज 2+3 2 एंड प्लस एंड व्हाट इज, दूसरा सवाल हम कर रहे हैं 2 × 6। 2 × 6 कर देते हैं। अब इसमें हम देखें क्या होता है। एआई मैसेज सबसे इंपॉर्टेंट है। ये देखें, इसने 2 पैरामीटर एक साथ निकाले टूल कॉल के लिए। तो इसका मतलब है जब टूल कॉल के लिए 2 पैरामीटर एक साथ निकाले तो दोनों फंक्शन इसने क्या किए होंगे, एक साथ कॉल किए होंगे। अच्छा, इसने यहाँ पे सेकंड वाला जो है वो डिवाइड का कर दिया बजाय मल्टीप्लाई के, तो इसको हम सिंपल कह देते हैं मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे इसने ये ऐड का फंक्शन सबसे पहले निकाल दिया, उसके आर्ग्यूमेंट्स, और फिर मल्टीप्लाई का निकाल के, तो ऐड का हमें रिटर्न कर दिया, और मल्टीप्लाई का, और नेचुरल लैंग्वेज में उसका रिस्पॉन्स। अब इसने पैरेलल इसको प्रोसेस किया है, ठीक है। दिखाने पे वो सीक्वेंस में हमें दिखा रहा है कि जो आपने सवाल पहले दिया ऐड का फिर मल्टीप्लाई का, लेकिन ये दोनों टूल्स इसने एक साथ निकाले और इसने टूल नोट को दी। टूल नोट ने वो पैरेलल चलाए, वरना पहला चलाता उसका आंसर आता एलएलएम के पास जाता, और फिर दोबारा उसका जो आंसर आता फिर वो यानी आपकी टूल नोट प्रोसेस करती और फिर दोबारा आपका एआई मैसेज होता। तो यहां से ये चीज प्रूफ हो रही है कि ये पैरेलल चल रहा तो इसको हम लैंग्समिथ से वेरीफाई कर सकते हैं? है। अच्छा बिल्कुल। सर, मैं एग्जाम्पल बनाई है तो वहाँ पे इसमें मैं ना डिफरेंट एक और टाइप। सवाल ऐड करें, कॉपी करें क्वेश्चन, नया नया प्रॉब्लम ले, ये पूरा क्वेश्चन कॉपी करें, नया प्रॉब्लम ले, हम्म, पूरा कॉपी कर लें कंट्रोल से, ओके। नया प्रॉब्लम ले, और नीचे इसमें ये कर दें, अब एंड करा ना आपने, एंड के बजाय सेम आंसर को मल्टीप्लाई 6 करवा दें नीचे, नहीं सेम अच्छा, आंसर को इसी को एंड क्या करना है, अच्छा टू एंड प्लस थ्री मल्टीप्लाई बाय। एंड मल्टीप्लाई 6। नहीं नहीं, इसी इसी मैसेज के अंदर ना एक काम हम करते हैं, वो तो खैर आगे उसमें अभी परसिस्टेंस हमने नहीं किया तो शायद उसको ना करें। जी, इसी के साथ बस आगे जो सेम है, सेम है, उसी को समझ लें, प्लस करना है, उसी को मल्टीप्लाई करना है, उसी से ही
मतलब हम सिक्वेंशियल भी दिखाना चाह रहे हैं ना। व्हाट इज, सपोज अब लिखिए व्हाट इज 2 + 2 हम्म एंड देन मल्टीप्लाई बाय 6। अब इसको चेक कर, अब देख रहे हैं, अब ये सिक्वेंशियल हुआ। पहला उसने फंक्शन निकाला, उसको प्रोसेस किया, एलएलएम के पास गया, और फिर दोबारा एलएलएम ने देखा कि अब जो आंसर आया मुझे इस क्यूरी को और सॉल्व कर रहा है, उसके अंदर मुझे मल्टीप्लाई करना है। फिर दोबारा टूल कॉल हुआ, और फिर दोबारा उसका आंसर ये आया, और फाइनल मैसेज बन शिवानी, गया। एरर क्यों आ रहा है ये? एरर इसलिए वैलिडेशन आ रहा है एरर आ रहा क्योंकि उसने पहले मल्टीप्लाई कर दिया ना। उसने यहाँ पर ऐड करना था लेकिन उसने मल्टीप्लाई पहले कर दिया, तो वो प्रॉम्प्ट की उसकी वजह से है। तो उसको हम कह सकते हैं फर्स्ट ऐड 2 + 2 कर देते हैं एंड देन मल्टीप्लाई। सर आप अभी भी ऐसे भी तो उसने कर सकते, अलग अलग क्यूरियां कर दें, एक वेदर पूछ लें, एक मल्टीप्लाई कर लें और फिर मल्टीप्लाई कर दें, यानी 3 फंक्शन अलग अलग कॉल करें, फिर देखें ऐसे ही। अच्छा सर, एक मिनट स्क्रीन शेयर कर लो। मैंने आपको ये जी जी। जो पैरल है ना, इसको तो मैं प्रूफ कर देता हूँ। आप शेयर करें, मैं इसको अनशेयर करती हूँ। जी। अच्छा, ये स्क्रीन है हमारे पास, और यहाँ पे हमारे पास दो टूल्स हैं। हमने सिंपल पाइथन में टाइम का मॉड्यूल इंपोर्ट किया है, और हमने बोला भाई पहला जो टूल है ना वो 3 सेकंड वेट करेगा, फिर रिस्पॉन्स लेकर आएगा। जो दूसरा टूल है 5 सेकंड वेट करेगा, फिर रिस्पॉन्स लेकर आएगा। अच्छा, बाकी सारा वही काम है। हमने अपना एक एजेंट बनाया रिएक्ट का, उसमें कुछ कंडीशंस ऐड कर दी। अब इसको कॉल करते हुए हम कह रहे हैं कि इन दोनों टूल्स को कॉल करो, और जो भी इसका आउटपुट है वो लेकर आ जाओ। अब हमने यहाँ पे ये बोला है कि जो पहला टूल है वो 3 सेकंड वेट करेगा, और जो दूसरा टूल है वो 5 सेकंड वेट करेगा। तो अगर तो एआई एक साथ एआई मैसेज में दोनों टूल्स आ जाते हैं, तो इसका मतलब है कि अगर तो सीक्वेंशियल कॉलिंग है तो इसको 8 सेकंड लगने चाहिए, 5 + 3। और अगर ये पैरेलल में कर रहा है तो फिर इसको टोटल 5 सेकंड लगने चाहिए, क्योंकि 3 इसको लगे और 5 इसको लगे। अच्छा, हम इसको दोबारा से कॉल करते हैं। अब एआई मैसेज के अंदर दोनों टूल कॉल्स में आया, पहला टूल भी आ गया और दूसरा टूल भी आ गया। अच्छा, टूल मैसेज आया और वापस आ गया आंसर। लैंग स्मिथ के अंदर आते हैं। ये आ गई हमारी लेटेस्ट क्यूरी 945। अब ये देखते हैं हम। अच्छा, एजेंट का टाइम हमें नहीं देखना, बाकी चीज़ें नहीं देखनी। टोटल टूल कॉल को लगे 5 सेकेंड्स। पहले वाले को लगे 3, दूसरे वाले को लगे 5। अच्छा, सीक्वेंशियल में हमें नजर आ रहा है क्योंकि वो तो डिस्प्ले करवाने का तरीका है, लेकिन अगर इस सीक्वेंशियल में कॉल कर रहा होता तो टोटल यहाँ पे होते 8 सेकेंड। अभी टोटल हमारे पास आ रहे हैं खाली 5 सेकेंड। तो ये चीज़ को भी प्रूव करेगी, जो टूल नोट के पास इनपुट जाएगा ना उन सबको तो वो करेगा पैरेलल के अंदर कॉल। और इसके बाद अब वो कितनी दफ़ा टूल कॉल करे, पहले करे बाद में करे, ये एलएलएम की है। तो जो इसमें फ्लो है ना, कि पहले एक साथ कर दूं सारे, या बारी बारी पहला करूं रिस्पॉन्स लो, फिर दूसरा करूं फिर रिस्पॉन्स लो, ये डिसीजन ले रहा होगा हमारा एलएलएम। बट जितने टूल एक साथ जाएंगे ना इस नोड के पास, उन सबको वो पैरेलल में चलाएगा। फिर जुनेद, ये रिपीट करें बात। अच्छा, जितने भी टूल्स एक दफ़ा जाएंगे ना इस टूल नोड के पास, उन सबको उसका काम है पैरेलल में रन करना। हमें खाली ये चीज़ अगर समझ में आ जाती ना, हमारा आधा काम तो यहाँ से हो गया। तो टूल नोट के पास अभी दो टूल गए थे। एक टूल में हमने बोला 3 सेकंड लगेंगे, दूसरे में लगेंगे 5 सेकंड। मैन्युअली हमने टाइम ऐड कर दिया दोनों के अंदर, लेकिन टोटल इसको एग्जीक्यूशन का कितना टाइम लगे, खाली 5 सेकंड। हालांकि अगर सीक्वेंशियल में चलते तो यहाँ पे 8 सेकंड होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे आ रहे हैं खाली 5। तो यानी कि टूल नोट के पास जो भी गया ना लिस्ट के अंदर, उन सबको उसने पैरेलल में चलाया, और उसका आउटपुट लाके जहां पे भी हमें भेजना था, चाहे एंड पे भेज रहे थे, चाहे एजेंट पे भेज रहे थे, चाहे किसी तीसरी नोट पे भेज रहे थे, वहां पे चले जाएगा उसका आउटपुट। वो हमारे कंडीशन एज का काम था। और अच्छा, तो बाकी हम। जुनेद, जी सर। इससे एक बात तो साबित होगी कि पैरेलल कॉल हो रहा है। अब ये वापस दोनों कॉल करके
ये सारा डेटा उसको दे रहा है, एक ही दफा में कॉल करके वापस दे दिया है। अच्छा, यहाँ पे भी हमने टूल कंडीशन की जगह बना ली मैनुअल फंक्शन। अब ये फंक्शन डिसाइड करते हैं मुझे क्या करना है। हमने फंक्शन को बोला कि अगर लास्ट मैसेज के अंदर लिस्ट है और उसकी वैल्यू 0 से ज़्यादा है तो टूल्स पे भेज दो, नहीं तो भेज दो एंड के ऊपर। और दूसरा हमने काम ये किया एज के अंदर कि टूल को वापस हमने कनेक्ट कर दिया एजेंट के पास। तो यानी कि यहाँ पे अभी हमने ये बोल दिया कि भाई एजेंट से तो टूल पे चले जाओ, लेकिन टूल से हमेशा वापस एजेंट पे जाओगे, एंड पे नहीं जाओगे। अच्छा, हम अगर इसको ख़त्म कर देते हैं और हम कर देते हैं टूल से भी एंड। अच्छा, जुनेद, ग्राफ हमारा। की बात हो रही है कि जी। तुम बहुत अच्छे से समझा रहे हो। मेरा वैसे भी एक चिकन से पेट नहीं भरता, तो तुम अभी दो खिलाने पड़ेंगे। जी ठीक है सर। अच्छा, अब जो यहाँ पे ये वाला पार्ट है ना कि जो टूल नोट है इसका रिस्पॉन्स एजेंट के पास जा रहा है, ये इस वजह से जा रहा है क्योंकि जो हमारा एज है वो ये बोल रहा है कि भाई जब भी टूल के पास हो ना तुम, तो वापस तुमने खाली एजेंट के पास जाना है। अब ये हमने बताया कहाँ पे था, ये हमने अपनी नोटबुक में इस पॉइंट के ऊपर बताया हुआ था कि भाई टूल का जो भी रिस्पॉन्स है वो वापस जाएगा खाली एजेंट के पास। हम इसको चेंज कर देंगे, यहाँ पे हम एंड को ऐड कर देंगे तो टूल के बाद हम जा रहे होंगे एंड के ऊपर। कोई तीसरी नोट थी उसको ऐड कर देंगे तो टूल के बाद जा रहे होंगे मैं उस नोट के पास। तो जो ये वाला पार्ट है ना कि टूल के बाद क्या चीज़ होगी, ये हम डिसाइड करें जब हम ग्राफ बना रहे थे। तो दो चीज़ें हैं मेन, टूल नोट के पास जो भी आया वो सब कुछ पैरेलल में चलेगा, और टूल नोट के बाद हम कहीं पे भी जा सकते हैं। अब जो भी मिस वानी ने काम करके दिखाया था वो था रिएक्ट एजेंट का पार्ट। कभी आप रीजन और ऐड करो, तो वहाँ पे हमने बोला कि भाई टूल्स है एलएलएम के पास, तो एलएलएम बोलेगा कौन सा टूल कॉल करने, और जो भी टूल कॉल होंगे ना उसका रिस्पॉन्स वापस जाएगा एलएलएम के पास या एजेंट के पास। जो ये वाला वर्कफ्लो है ना हमने अपने पास से बनाया है। इसके अलावा जो बेसिक चीज़ है ना वो सिस्टम की, वो ये है कि एजेंट का काम है बताना कितने टूल, एक है एक से ज़्यादा, और टूल नोट का काम है जितने भी बोले उन सबको चला दो बस। खाली ये फंडामेंटल है, यहाँ पे बाकी सारी हमारी लॉजिक है। तो इसका एक और मतलब भी है, जब भी उसके पास एक दफा में जवाब आया या 10 दफा में जवाब आया, सारे जवाब आ गए जब उसके टूल कॉल के, तो फिर उसने ये सारी भेजी वापस एलएलएम को, और एलएलएम ने ह्यूमन रिस्पांस बना के दिया। बिल्कुल, अभी के केस में ऐसे हो रहा है। वो ये दिखाओ कि वो क्या रिक्वेस्ट भेजता है ह्यूमन रिस्पांस बनाने के लिए, वो क्या एलएलएम को रिक्वेस्ट भेजता है। सर ये रिक्वेस्ट वो भेजता है वापस टूल रिस्पॉन्स। नहीं नहीं, आप यानी कि हमने टूल कॉल किए, यहाँ पे था एआई ने आके बोला इन दोनों टूल्स को कर दो कॉल। जब हाँ हमने ठीक दोनों है। टूल कॉल कर लिए ना, तो उसके आउटपुट में उसने हमें एक लिस्ट बनाई, और लिस्ट में हमने टाइप मैसेज देखी थी टूल मैसेज। तो जो टूल नोट है वो हमें वापस भेज दिया टूल मैसेज। और टूल मैसेज के अंदर उसने पहला मैसेज डाल दिया भाई गेट वेदर था, इसकी आईडी ये थी, इसका रिस्पॉन्स ये है। दूसरा एक जेसन, टूल था। जेसन में हाँ बिल्कुल, अच्छा वैसे ही होती है पाइथन की क्लास जो यहाँ पे सेंड कर रहे हैं ना, ये यहाँ पे ये करता है। बेसिकली लिस्ट बनाता है और लिस्ट के अंदर होते हैं हमारे पास टूल मैसेजेस। पहला मैसेज होगा, ये हमारे पास लेगा यहाँ पे कंटेंट, वापिस ये हमेशा स्ट्रिंग लेता है जो भी आउटपुट आ रहा है उसका, और साथ में एक लेता है आईडी। ऐसे एक सेकंड मैसेज होगा हमारे केस में, उसने भी ये काम किया। तो ये वापस रिस्पॉन्स है जो कि टूल नोट हमें सेंड करती है। लिस्ट में मैसेजेस की होगी। देखे, टूल नोड जो है ना, वो तो अरे बना के कुछ दे देता होगा मैसेजेस की, जो मतलब टूल के कॉल के रिटर्न आए। मुझे ज्यादा दिलचस्पी उसमें है कि वो जो एलएलएम को भेजता है ये मैसेजेस, कि मुझे ये ह्यूमन मैसेज बना के दो, वो कैसे भेजता है। अच्छा, अब हमने बोला हमारे पास एक स्टेट है, जब भी किसी नोट का आउटपुट आता है ना वो स्टेट के पास जाता है और स्टेट देखती है फिर मुझे क्या काम करना है। अब जो टूल नोट थी ना, इसने हमें रिटर्न क्या करवाया, इसने हमें ये चीज़ भेजी रिटर्न के अंदर।
फिर क्या होगा कि ये चीज जो हमारी अब लिस्ट बन रही है ना मैसेजेस की, उसके हाँ अंदर एआई मैसेज था, एआई मैसेज के बाद ये वाले टूल मैसेज आ जाएंगे। और जो एलएलएम है ना, उसके पास खाली सारे के सारे मैसेजेस की लिस्ट जा रही है। उसके अंदर हमारा मैसेज था, हमारे मैसेज के बाद एआई का मैसेज था, एआई मैसेज के बाद जो यहाँ से रिस्पॉन्स आया था ना, टूल मैसेज और दूसरा टूल मैसेज, ये दोनों भी उस लिस्ट के अंदर ऐड हो गए। और फिर जो पूरी की पूरी लिस्ट एलएलएम के पास गई, तो उसने डिसाइड किया अब मुझे क्या करना है। अब वहां से जो वो जनरेट करेगा वापस एआई मैसेज होगा, या तो वो एंड की नोट पे जाएगा यानी कि हमारा आउटपुट, या वापस वो टूल कॉल कर देगा। अच्छा, उसको कैसे पता कि एंड नोड है आगे? अच्छा, उसको कुछ नहीं पता। जब एजेंट के पास सब कुछ चले गया ना, तो अब एजेंट को हमने बोला भाई रीजन एंड नेट, तो उसने रीजन करके देखा, अच्छा टूल से इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, इन्फॉर्मेशन आ गई है, अब मैं क्या करूं, दोबारा से टूल कॉल करूं या एंड पे जाऊं? वो हमें खाली एक एआई मैसेज देगा दोबारा से। अब जो हमने यहाँ पे कंडीशन बनाई है ना, ये वाली, ये कंडीशन है जो एलएलएम का एजेंट का रिस्पॉन्स जाता है इसके पास, ये डिसाइड करेगी कि मुझे एंड करना है या टूल्स को कॉल करना है। तो जो ये वाला पार्ट है ना, एजेंट का काम है खाली एआई मैसेज वापस भेजना बस। अब एआई मैसेज में टूल कॉल थे तो क्या करना है, एंड है तो क्या करना है, ये हम डिसाइड कर रहे नोड को भेज दिया, उसने दोबारा ये जवाब और पहले के सारे सवाल जवाब उसको भेजे एलएलएम को। एलएलएम ने हैं। उससे अंदाजा करके कि ये बात है, तो उसने जवाब दिया कि दोनों को मिला के आंसर को देख के दोनों को मिला के आंसर दे दिया। अच्छा, अगर आंसर आ गया है, एआई मैसेज है जिसमें टूल कॉल नहीं है, तो इसका मतलब है ये एंड की तरफ जाएगा, तो एंड चला जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। ओके जी, अब आइसक्रीम भी अच्छा, खाऊंगा। इसमें सर वो जैसे वाली बात जो है ना, वो नहीं है। वो आपकी मैसेज की क्लास है, तो वो आपकी टूल मैसेज की क्लास वो उसको देता है। तो वो बैकएंड के ऊपर वही आइडेंटिक है, वो जैसा नहीं है, लेकिन फ्रंट एंड के ऊपर जो है वो क्लास है। हाँ हाँ, तो चलो मैंने ये करेक्ट कर दिया। टूल नोड जो वापस दे रहा है पिछले वाले नोड को, वो टूल मैसेज दे रहा है। टूल मैसेज। बिल्कुल। और सर जेसीपी नोट से हम कुछ भी वापस भेजते हैं ना, चाहे वो टूल नोट है चाहे एजेंट है, वो सब कुछ जाता है स्टेट के पास। हाँ आप ऐसे समझिए, पोर्शन के अंदर 3 लोग रहते थे और एक फ्रिज को वो लोग यूज करते हैं। अब वो जो 3 लोग हैं ना, तीनों 3 डिफरेंट नोड्स हैं, और फ्रिज में काफी चीजें पड़ी हुई हैं, अंडे भी पड़े हुए हैं, कुछ गोश्त पड़ा हुआ है, कुछ और चीजें हैं। अब जब भी किसी ने कुछ भी आप अपने पास ऐड करना है ना, या कोई भी काम किया, तो वापस फ्रिज के पास जाता है, तो फ्रिज के आगे हर की का एक रिड्यूसर है, यानी कि अंडे रखने हैं मुझे, तो अंडे उस रिड्यूसर को देता है जो एक मुलाजिम है, और वो देखते हैं मुझे फ्रिज में क्या अंडे निकाल के रखने हैं या उनके साथ मिला के रख दूं। ऐसे। तो उसने 5 उसने यहाँ पे ऐड कर दिया। तो यहाँ पे हमने अपनी प्रॉम्प्ट को ऑप्टिमाइज करना है इस तरह से कि अगर हमने उसको पहले ऐड बोला हुआ है तो उसको प्रॉपरली हम यहाँ पे डिफाइन करें कि फर्स्ट ऐड करो, फिर उसके आंसर को जो है वो मल्टीप्लाई करो 2 के साथ, और फिर जो है आंसर जो आए उसको डिवाइड करो। तो यहाँ पर जो ये एरर वैलिडेशन एरर आ रहा है वो बेसिकली सिस्टम एरर नहीं है, वो ह्यूमन एरर है। तो यहाँ तक था जी ऑलमोस्ट। अमीन, खत्म करें, टाइम खत्म हो गया। अच्छा जी, तो हमने क्या चीज़ सीखी? मिस मालिया, आप राउटर की डायग्राम दोबारा खोलेंगे? डायग्राम खोलने खाली, श्योर। वो उस पर होगी गिटअप पे ना। जी जी ये है, ठीक है। हाँ जी, अब हमने क्या चीज़ सीखी है? हमने ये देखा कि एलएलएम के पास पावर है, टूल्स हैं, चीज़ें हैं, उन सबको इस्तेमाल करना सीखा राउटर पे। हमें ये पता लग गया राउटर है, डिसीजन लेता है, टूल कॉल करना है नहीं करना। अब हम ये वाली डायग्राम बहुत अच्छे से हमने समझी। उसके बाद हम आगे रिएक्ट वाले पे आए, रिएक्ट की डायग्राम पे आए, आपने जो दिखाई थी अभी। हाँ, अब हम यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर हमने करा क्या? हमने कहा लैंग ग्राफ ने इतने सारे टूल्स दिए हैं, इतनी सारी चीजें दी हैं, अब हम इसको प्रैक्टिकल यूज केसेस पे देखते हैं। जब हम प्रैक्टिकल यूज केसेस पे किसी चीज को देखते हैं ना, तो वहां पर हमारे पास आती है कॉम्प्लेक्सिटी, प्रॉब्लम्स, और उन प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन चाहिए होते हैं। हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन एक आर्किटेक्चर में होता है, या तो आर्किटेक्चर की एब्स्ट्रैक्शन बोलते हैं ना सर, हमें एब्स्ट्रैक्शन के बारे में भी बताएंगे, भी हम पूछेंगे सवाल ये वाला। तो टूल्स तो अवेलेबल है, अब टूल को इस्तेमाल करने की सीक्वेंस क्या होगी, तरीकेकार क्या होगा, ये चीज हमारी आर्किटेक्चर है। अगर हमने अच्छा आर्किटेक्चर बनाया तो हम एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन अचीव कर सकते हैं। प्रॉब्लम आई, प्रॉब्लम क्या आई कि भाई ये तो पैरेलल कॉलिंग कर रहा है,
अगर मेरे पास कोई पैराग्राफ लिखवाना हो, उस पैराग्राफ को समराइज करना हो, तो पैरेलल में काम नहीं हो सकता। पैराग्राफ को लिखना, समराइज करना, ये तो सिक्वेंशियल टास्क है। इसमें हम क्या करेंगे, लाइन ग्राफ तो ऐसी कोई हमें ऑप्शन नहीं दे रहा, लाइन ग्राफ तो कोई चेक नहीं दे रहा। आप यहाँ पे ना सीक्वेंस लगा दो। लाइन ग्राफ तो कह रहा है मुझे टूल आएंगे, एलएलएम टूल देगा, मैं पैरेलल चलाऊंगा। अब हम इम्प्लीमेंट करते हैं आर्किटेक्चर। तो जो रिएक्ट हमने आज पढ़ा है वो एक आर्किटेक्चर है। उस आर्किटेक्चर की मदद से हमने एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला है। और वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या था, कि रीजनिंग करनी है ऑन द एक्शन। मतलब एआई के एलएलएम में जो रेवोल्यूशन है ना, वो है एलएलएम के बाद रीजनिंग। रीजनिंग में क्या हुआ है कि उसने एलएलएम को रिस्पॉन्स को चेन ऑफ थॉट से गुजारा है। अभी हमने यहाँ पर एक्शन की रीजनिंग सीखी है। पहले हम सीखते थे रीजनिंग कौन सी, पहले हम रीजनिंग जो जैसे ओवन है जीपीटी का ओवन का मॉडल किस पे रीजनिंग करता है, वो मैसेज पे रीजनिंग करता है। ये जो हमने लैंग ग्राफ से आज बनाई है, ऐसा कोई मॉडल अभी शायद मुझे तो सर्च करने से नहीं मिला, आप लोग सर्च करें। ये एक्शन की रीजनिंग है। मतलब ये चैन ऑफ थॉट्स ऑन द रीजनिंग है। रीजनिंग की चैन ऑफ थॉट्स। अभी चैन ऑफ थॉट रीजनिंग की कैसे अचीव हुई, ये हमारे आर्किटेक्चर से अचीव हुई। ये रिएक्ट का आर्किटेक्ट, इसमें लैंग ग्राफ का कोई स्पेशल कमाल नहीं है। लैंग ग्राफ का एक कमाल है कि उतने सारे टूल्स दिए। हमारा कमाल ये है कि हमने, हमारा नहीं वैसे तो डॉक्यूमेंटेशन का कमाल है अभी तो। मुझे ये समझ में नहीं आया कि इसको रिएक्ट क्या क्यों रहा है, मतलब रीजन क्या, रीजन कौन से वाले रीजनिंग की बात करेंगे, कौन सा टूल कॉल करो ये रीजनिंग, या क्या जवाब दो ये रीजन, या कौन सा रीजन? अच्छा, चेन ऑफ थॉट्स पे हम क्या करते थे, अपने सवाल को कुछ हिस्सों में लेके जाते थे और उन हिस्सों को पार्ट्स में करते थे, फिर हम अच्छा सा जवाब देते थे। तो उन्होंने चेन ऑफ थॉट्स को एक्शन में लेकर आ गए कि एक्शन की चेन ऑफ थॉट्स है कि पहले एक एक्शन हो रहा है, फिर उसके जवाब को ऑब्जर्व किया जा रहा है, फिर पता लगा अच्छा एक और एक्शन लेना है, एक और लेना है। तो एक्शन की चेन ऑफ थॉट्स है ये, जो भी हमने देखी है, ये रिएक्ट। तो अगर अभी जो जुनेद ने हमें करके दिखाया था, जी तो हमने ये कहा कि 4 टूल कॉल सी, जी। अभी 3 लिखते हैं, हम्म। मल्टीप्लाई, डिवाइड और प्लस। एडिशन। 4 वो थे टूल कॉल। हम्म। अच्छा, हमारे मैसेज में चारों टूल कॉल कॉल हो रही हैं, हम्म। मतलब तीनों, सॉरी, तीनों हम्म। कॉल हो रही हैं। अच्छा, तो उसने तो रीजन लगाया नहीं, उसने सारी, एलएलएम ने का 3 टूल कॉल करके दी, उसने सारे टूल कॉल उठा के दे दिए उसको, हम्म। क्या कहते हैं, टूल नो टूल नोड को। हाँ। टूल नोड ने, जैसे इसने कासिम ने बताया, वो उसको टूल रिस्पॉन्स में तीनों का आंसर डाल के वापस दे दिया। हम्म। अब यहां पे रीजनिंग कहाँ आई, अब उसने वापस देके वो एंड पे भेज दिया और उसका जवाब देके, तो यहाँ पे रीजनिंग कहाँ आई? यहाँ पे रीजनिंग ऐसा है कि उसका जो एक्ट तो लास्ट समझ में आ गया, रिस्पॉन्स है। एक्ट वो जो 3 टूल कॉलें उसने की ना टूल नोड ने, वो तो एक्ट हो गया। ये री हम्म। कहाँ से, री किधर है? ये मैं बताता हूँ ना। आप उस पे जाए ना, मिस आंसर पे जाए। आंसर के जो नीचे आ रहा था, नोट्स आ रही थी। जी, ये देखें। नहीं नहीं, ये वाला तो सिंपल था, ये तो हमने देख लिया ना। अब कौन से वाले जैसे का कह रहे हैं? जो सर ने कहा था जिसमें उसने एक ही साथ तीनों बता दिए, ये वाले से तो रीजनिंग आ रही है क्योंकि ये 3 कॉल कर रहा है, रीजनिंग घुमा रहा है, सिंगल हम्म। जिसमें आंसर दिया था उसने। आई थिंक वो इधर है, जिसमें सिंपली हम लोगों ने ऐड किया था। हम्म। ये वाला था अच्छा, ये आंसर। भी 2 वाले हैं, हम्म। नहीं नहीं, वो सिंगल दो वाला क्या नहीं है, है। वो दो बात एक ही है। हमें सिर्फ ये दिखाना है कि वो पैरेलल में रीजनिंग कैसा आई है। ठीक है, ये है 2 वाले। नीचे है रिस्पॉन्स में, टूल मैसेज एआई मैसेज। अभी देखें सर, अगर आप ऊपर देखें तो ये दोनों टूल कॉल हो गए। एआई मैसेज जो ये लास्ट वाला आया है, इसने इसको दोबारा से देखा है, और इसको दोबारा से जब इसने देखा है, तो हमारा जो कंडीशन नोड है, वो कंडीशन नोड डिसाइड कर रहा है कि रीजनिंग करनी ही नहीं करनी, उसके कंट्रोल में। तो यहाँ पर इस सीक्वेंस में उसने सिस्टम 1 पर ही जवाब दे दिया, उसने रीथिंकिंग इस पर जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन अगर यहाँ पर इसके रिस्पॉन्स में कोई ऐसा मैसेज आता है जो टूल मैसेज होता, तो यहाँ पर इसको जरूरत पड़ती रीजनिंग की। तो जो कंडीशन नोड है ना, वो डिसाइड कर रहा है कि रीजनिंग करनी है या रीजनिंग नहीं करनी।